देखते हैं, चलो रात को लेटेंगे तब देखेंगे। अब वो रात को भी फिर रील स्क्रॉल करनी शुरू कर दे। ब्रांड बिल्डिंग बहुत जरूरी है। मतलब मैं AWPL परिवार का हिस्सा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कौन हूँ, राइट? उससे पहले मैं कौन हूँ? सो मेरा नाम है सुगंधी सिंगर। दिल्ली की से जन्मी और दिल्ली में पली बड़ी हूँ मैं। और मैंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और अगर मैं अपनी पहचान बताऊं तो आप मुझे एक ट्रेनर कह सकते हैं, मेंटोर कह सकते हैं, या ब्यूटी बिजनेस कोच कह सकते हैं। कि ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के थ्रू या ब्यूटी सेक्शन के थ्रू आप अपने आप को ग्रूम कर कैसे कर सकते हैं, प्लस इस सेक्शन को आप अपने बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व करके एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मेरा इन टोटलिटी स्किन केयर, मेकअप और हेयर में, मेकअप में 14 साल का एक्सपीरियंस है। और जिसमें से 9 साल मैंने केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही काम किया है, राइट? और मेरा पैशन है, मैं चाहती हूँ कि हम हर उस व्यक्ति को एम्पावर करें जिसको जो कहीं ना कहीं झिझकते हैं अपने लिए, या अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। आप देखेंगे आपके पास आसपास और में बहुत सारे लोग होंगे जो खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, मैम मेरी हाइट छोटी क्यों है, काश मैं थोड़ी सी गोरी और होती। नहीं, मैं उनको यही हमेशा गाइड करती हूँ और कोशिश करती हूँ मैं उनको उनके ही वे में एम्पावर करूँ। और एम्पावरमेंट से बड़ा मुझे टास्क लगता है कोई नहीं होता। अगर मैं बात करूं अपने लास्ट कंपनीज की, लास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस की, तो मैंने ट्रेडिशनल मार्केट में यूनिलीवर, VLCC और लॉक्सितान के साथ काम किया है। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के सफर की बात करूं तो एमवे, एवॉन और वेस्टीज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का मैं हिस्सा रही हूँ। एंड मेरा न्यू चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट हो चुका है, एंड दिस इज माय न्यू चैप्टर में ये है मेरी नई फैमिली। कहते हैं ना हर कहानी में एक मोड़ आता है, और मेरी कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है, मोड़ है, वो है AWPL, जिसमें मुझे पता है आप लोग मेरे साथी बनने वाले हैं या बन चुके हैं। अगर मैं सर्टिफाइड, मैंने किया क्या क्या है, ब्यूटी बैकग्राउंड से कैसे डेवलप हुई, तो मैंने मल्टीपल सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं ब्यूटी एंड मेकअप में। जैसे कि ये रेनाउंड का ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, VLCC, क्रायोलॉन, राइट, UK इंटरनेशनल, जिसमें मैंने स्किन केयर, मेकअप, डेमोन्स्ट्रेशन, थ्योरी से लेके डेमोन्स्ट्रेशन तक सब कुछ सीखा। साथ में ट्रेन द ट्रेनर, डू इट योर ओन, डू इट योरसेल्फ, मल्टीपल वर्कशॉप्स में मैंने हैंड्स ऑन किए हैं। एंड अगर मैं स्किल्स की बात करूं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मेकअप एंड टूल। स्किन केयर में मेरी एक्सपर्टीज है, जो आज मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगी। फिर हम मेकअप के सेशन करेंगे। और मेकअप किससे होता है? टूल से। कहते हैं ना, बिना हथियारों के आप जंग नहीं जीत सकते। बच्चे स्कूल जाते हैं, सोच के देखिए, कॉपी किताब भूल जाए, क्या करेंगे स्कूल में बैठ के? सिर्फ पनिशमेंट मिलेगी टीचर से, राइट? ओके। एंड मैं यहाँ क्यों हूँ, व्हाट आई डू, क्यों करती हूँ मैं ये? क्योंकि ब्यूटी एज अ पर्पस मेरा पैशन है। मैं लोगों को के अंदर, मैं चाहती हूँ कि लोगों को ब्यूटी सेक्शन समझ में आए, और वो ये समझे कि ब्यूटी अपने आप में इतना बड़ा सेगमेंट और इतना बड़ा टूल है कि वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस दोनों दे सकता है। और इसके चलते हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और इंडिपेंडेंट, जिसके आप लोग इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं, हम स्पेसिफिकली ब्यूटी सेक्शन को केटर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्यूटी केवल स्किन नहीं है, ब्यूटी आपके बिजनेस का एक ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, राइट? तो एंड यस, फ्यूचर एस्पिरेशन मेरी क्या है? फ्यूचर लॉन्ग टर्म विजन है मेरा। और लॉन्ग टर्म विजन मेरा बहुत सिंपल सा, इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरा बहुत सिंपल विजन है। मैं ब्यूटी के थ्रू लोगों को एम्पावर करना चाहती हूँ, लोगों को सशक्तिकरण में लेकर आना चाहती हूँ। महिला सशक्तिकरण को ब्यूटी एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता है। कॉन्फिडेंस आता है ब्यूटी से, और जहां आपका कॉन्फिडेंस काम करता है ना, वहां ट्रस्ट में कुछ भी काम नहीं करता इतनी फास्ट, इतनी क्विकली। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। ये था मेरे बारे में।
ओके, कुछ लोग मेरे बारे में जान चुके हैं। आई होप इन स्लाइड्स की पिक्चर नहीं ली होगी आपने। नहीं ली ना, इसकी जरूरत नहीं थी, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्यूटी बैकग्राउंड की, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले आप चैट बॉक्स में लिखकर बताइए ब्यूटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। किसी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं। ब्यूटी होती क्या है? चलो इसको इजी बनाती हूँ, रुको 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 रुको, अभी चैट बॉक्स मत भरना, रुको। इसको थोड़ा इजी बनाते हैं, ठीक है। एक होती है सूरत, एक होती है सीरत। सुना है ये सबने? हाँ या ना? हाँ या ना? यस, गर्दन हिला के बता दो, सुना है? ओके। सूरत और सीरत, सुंदर दिखना, सुंदर होना, दोनों में से जरूरी क्या है? इनर या आउटर? मतलब सूरत या सीरत? जल्दी से बताओ। ओके, इनर, ओके, इनर, ओके, इनर। सीरत भी बोला है किसी ने, सूरत भी बोला है किसी ने। ओके, ऑलराइट, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, ऑलराइट। अच्छा, मुझे रीजन दो भाई, जिन्होंने इनर लिखा है पहले वो रीजन दें, सीरत क्यों मैटर करती है, सूरत क्यों नहीं लिखा? कोई तो रीजन होगा। एनीवन? मैं अनम्यूट कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंड रेज कर दो कोई एक बंदा जिन्होंने इनर लिखा है। जिन्होंने इनर लिखा है वो कृपया करके हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करके बस पूछूंगी। किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया? अरे अभी तो इतने सारे हैंड रेज आ रहे थे भाई। ओके, रीमा जी, चलो आप ही को अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट किया है मैंने वहां से। एक एक एक। हेलो जी। इनर ब्यूटी केवल कुछ दिन के ही लिए होती है, ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। सॉरी, मतलब ऊपरी ब्यूटी, एंड इनर हमेशा के लिए होती है। ओके, गुड आंसर, नाइस। ओके, ऑलराइट। जिन्होंने आउटर लिखा था कृपया करके उनमें से कोई हैंड रेस कर दे। इनर वाले नहीं करेंगे, आप इनर वाले नहीं करेंगे, आउटर वाले। रुक जाओ, पहले हैंड लोअर हैंड करो, एक साथ सारे कर देंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा ये इनर वाले है कि आउटर वाले हैं। रुक जाओ। शिवली, शिवली आप इनर आउटर वाली हैं? आउटर का जवाब दिया था आपने? हाँ। अरे बहन, हाँ कर दे या ना कर दे तभी तो अनम्यूट करूंगी। ओके, कर दिया अनम्यूट, एक्सेप्ट करो। ओके ओके मैम, मैंने सीरत का दिया था। ओके, चलो उसी में बता दो। हाँ मैम, सीरत क्या होती है कि सीरत हमारी इंटरनली ब्यूटी होती है, जो हमारी जबान और नेचर से डेवलप होती है, जिससे हमारा बिजनेस बिल्ड होता है, प्लस हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इक्वल रहता है। ओके, ऑलराइट, ओके। म्यूट कर, रुक जाओ, म्यूट कर। हाँ, ओके। नाउ चलो एक सिनेरियो देती हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना, इस सिनेरियो को ध्यान से सुनना। आपको पता है, आपने ये सुना है लोग अपने आप से मिलकर, आपको देखकर अपनी विचारधारा बनाते हैं। आप में से किस किस ने, प्लीज अगर कोई ऐसा है तो मुझे प्लीज माइंड मत करना, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो अपने फेवरेट एक्टर के साथ अगर मौका मिले तो एक कॉफी पे जाना चाहेंगे या डिनर पे जाना चाहेंगे? इट कुड बी शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, एनीवन। या आप में से कौन है जो, ओके चलो एक और सिनेरियो देती हूँ। ओके, हाँ, किसी का हैंड रेज हुआ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। पहले इसका जवाब दो, फिर मैं बताऊंगी आगे। अच्छा, संजीव सर के साथ कितने लोग जाना चाहते हैं चाय पे, डिनर पे? अक्षय कुमार के साथ? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ऑलराइट, महिपाल सर, ओके। चलो ठीक है, अपलाइन को छोड़ो, अपलाइन तो आपको, मुझे पता है आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं ही हैं। हाँ जी, तो जल्दी से बताओ अपने अपने फेवरेट एक्टर्स का नाम जिनके साथ आप एक सेल्फी भी लेना चाहते हो। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। उर्वशी, ओके, यस यस, सेल्फी। कितने लोगों को अमिताभ बच्चन या किसी भी XYZ सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी चाहिए? ओके, वो आपको अच्छे लगते हैं, जाहिर सी बात है।
हेमा मालिनी अच्छी लगती है, यस और नो? संजीव, ओके संजीव सर को हटाओ यार अभी। संजीव सर के पास बहुत उसके साथ तो आप सेल्फी लेते रहते हो यार, आप जानते हो। संजीव सर तो मना ही नहीं करते यार, आप जानते हो, है ना? संजीव सर कभी मना नहीं करते, आप लोगों से प्यार बहुत करते हैं संजीव सर, है ना? ओके, तो जल्दी से बताओ सनी देओल। ओके रिलैक्स, अभी चैट थोड़ा रोक दो। तो मुझे बताओ आपको इनमें अच्छा क्या लगता है? ये अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, है ना, सनी देओल, इनमें अच्छा क्या लगता है? उर्वशी रौतेला, दीपिका पादुकोण, हेमा मालिनी, इनमें अच्छा क्या लगता है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ यार, ज्यादा टाइम नहीं लेना, जल्दी बताओ मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्योंकि इंटरनली वो कैसे हैं ये तो पता ही नहीं है आपको। एटीट्यूड को प्लीज एक्सप्लेन करो। एक्चुअली करण जी ने सही जवाब दिया है, लुक्स। रोल, जिस चीज का एक्सपीरियंस मुझे नहीं है मैं उसको जस्टिफाई, उसके ऊपर जजमेंट नहीं बना सकती दोस्त। अगर मुझे गाना गाना खुद नहीं आता तो मैं कैसे बताऊंगी कि नेहा कक्कर अच्छा गा रही है, कि सचिन तेंदुलकर अच्छा गा रहा है, राइट? ठीक है रीना जी, डांस जब कोई कोरियोग्राफर सिखाता है ना तो डायरेक्ट स्टेज पे नचवाता नहीं, पोस्चर लेना भी सिखाता है, ठीक है? आप दूसरी ट्रेनिंग में आ जाना, डोंट वरी, जब तक अटेंड कर पा रहे तब तक अटेंड कर। विदाउट कनेक्शन मैं कोई ट्रेनिंग करती भी नहीं हूँ। ट्रेनिंग मेरे लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है कि मैंने आपको टीचर की तरह नोट्स पढ़ाए और चल दो जी, आपको समझ आए या ना आए, ये मेरा जॉब नहीं है, ना मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है? और सेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, सेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड दोस्त, सेशन ही चल रहा है, ये ट्रेनिंग ही चल रही है। सो एंड ऑफ द डे मैंने इतने सारे आंसर से एनालाइज किया कि रियलिटी ये है दोस्त कि हमें एक्चुअली किसी के साथ सेल्फी खिंचानी है, किसी के साथ चाय पे जाना है, कॉफी पे जाना है। रियलिटी ये है कि हम अपने घर के बगल वाले जो रिक्शा वाला है ना उसके साथ कभी चाय पे नहीं जाएंगे, वो सीरत का कितना भी अच्छा हो। देखते हैं इंसान की आउटर ब्यूटी है पहली बार में। यस, इंटरनल ब्यूटी मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, राइट? लेकिन एक्सटर्नल ब्यूटी यानी कि आपकी आउटर ब्यूटी उसको रिफ्लेक्ट करती है। अगर मुझे किसी से बात ही नहीं कर रही, उसको देखते मैंने मुंह चढ़ा लिया, एक एग्जांपल बता रही हूँ, आप उससे आपको कैसे पता चलेगा दिल का बहुत अच्छा इंसान है या दिल की बहुत अच्छी इंसान है, ये मेरे लिए मर मिटने को तैयार है, मेरा बिजनेस यहाँ से यहाँ पहुंचा देगी, ये पहुंचा देगा, व्हाटएवर। सो लुक्स मैटर करता है दोस्त, ब्यूटी बहुत मैटर करती है। बच्चे जंगल में जाके नहीं खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं आज भी गार्डन में ही है, जबकि दोनों जगह पेड़ पौधे होते हैं। गार्डन में झूले होते हैं, पेड़ पत्तों की अच्छी शेप से कटाई हुई होती है, इससे बच्चों को गार्डन बहुत अच्छा लगता है। जंगल में किसी बच्चे को खेलते देखा है सिवाय जानवर के? इंसान का बच्चा कभी जानवर जंगल में खेलेगा? आंसर इज नो। समझ रहे आप? तो ब्यूटी में सबसे पहला आता है आपकी स्किन। हमारी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन्स हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, माइंड मत करना, मैं थोड़ा ऐसे ही बोलती हूँ कि मेरा एक्सेंट है, तो आप ये मत सोचना मैंने आपको डांट लगा दी है किसी को, ठीक है? मैं डांटती डूटती नहीं हूँ, मैं प्यार से, कपिल शर्मा भी आ जाते हैं कभी, मेरे अंदर भारती सिंह भी आ जाती है, तो थोड़े पंच लाइन वगैरह मैं भेजती रहूंगी, ठीक है? ठीक है, ताकि आप हंसते रहें, ठीक है? हंसते हंसते ट्रेनिंग लें, है ना? ओके। हमारी बॉडी में दोस्त इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, ठीक है, लंग्स हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स हैं। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखोगे तो आपकी बॉडी में आपका सबसे बड़ा ऑर्गन आपकी स्किन है। जो सामने लोगों को दिल नहीं दिखता दोस्त, आपका दिल नहीं दिखता। पहला अट्रैक्शन ब्यूटी से ही होता है, राइट? ये सुना है ना, खुद हम कैसे भी हो बहू तो हमें गोरी चाहिए, है कि नहीं है? ठीक है, लड़का मुझे ऐसा ही चाहिए है, राइट? तो ब्यूटी आपको एक्चुअली कनेक्ट करवाती है, जिसमें स्किन का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल होता है। और आज हम उसी स्किन को समझेंगे। प्रोडक्ट पे जाने से पहले हमें उसके बेसिक समझने जरूरी है।
अगर आपको ये पता ही नहीं, आपको ये तो पता ही है ये वाला सप्लीमेंट है, ये वाला सप्लीमेंट है, ये वाला सप्लीमेंट है, पर बीमारी कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो जब पता ही नहीं है तो कैसे बताओ मेरे को, है ना? आपने दवाइयां दे दी, सपोज आपके पास फ्लैक्सोन पड़ी है, डिस्प्रिन पड़ी है, XYZ पेन किलर्स पड़ी है, और पेन किलर तो बहुत सारी है, राइट? लेकिन कौन सी किसको देनी है ये कैसे पता करोगी? क्योंकि मार्केट में सूखी खांसी की अलग आती है दवाई, और पता नहीं कितने प्रकार की तो खांसी होती है। आप कॉफी शॉप पे चले जाओ, कॉफी भी 25 प्रकार की मिल जाएंगी आपको। किसको कौन सी चाहिए वो तो जिसको पता होगा उसी को पता होगा ना, तो आपसे सवाल भी पूछेगा। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं बेसिक्स के ऊपर आज बात करूंगी। आपके बेसिक्स क्लियर होने, जैसे कि मैंने आपको कहा था, बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है, ठीक है? और जब तक मैं नहीं कहूंगी आप प्लीज, वैसे आपकी मर्जी है लेकिन स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगी सारी स्लाइड्स की पिक्चर मत लेना, क्योंकि जो आपके काम की होगी वो मैं बता दूंगी आपसे, ठीक है? तो सबसे पहले स्किन क्यों मैटर करती है? क्योंकि स्किन आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सीरियसनेस, इन सब को दर्शाती है। आपका पहला इंप्रेशन आपकी ब्यूटी से बनता है, आपकी पर्सनालिटी से बनता है, आपकी ग्रूमिंग से बनता है, राइट? और आपका इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर लोगों पे इंप्रेशन अच्छा जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी टीम में, आपके नेटवर्क में लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ एक अच्छी स्किन आपको कॉन्फिडेंस देती है। सच बताना, मतलब मुझे जनरली बताना। मैं आज ही कुछ रील्स पढ़ रही थी, चलो मैं ही बताती हूँ। मैं आज इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही थी कि, और किसी ने बहुत खूब कहा था कि सीरत तो लोग बाद में देखते हैं, पहला अट्रैक्शन तो सूरत पे ही आता है, राइट? ऐश्वर्या राय दुनिया में बहुत खूबसूरत और फीमेल्स में से मानी जाती है, बट एक्चुअली हमें नहीं पता वो कैसी है। एक एग्जांपल दे रही, एक हेल्दी स्किन आपको बहुत अच्छा और स्टेबल मेकअप, जो आपका हटेगा नहीं, मेकअप के अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो आपको मेकअप के रिजल्ट बिल्ड करता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, 1 मिनट में स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, इससे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप कभी स्किन की, आप इसकी पिक्चर लेना चाहे तो ले सकते हैं, जितने लोग इस स्लाइड की पिक्चर लेना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखिए, हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं, जैसे हमारी धरती की लेयर होती है ना, आपने सुना होगा साइंस में, तीसरी चौथी में पढ़ा होगा कि अर्थ की लेयर्स होती हैं, धरती की लेयर्स होती हैं, ठीक है? वैसे ही हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं। इसकी पिक्चर ले लिया आप लोगों ने, ठीक है? अब मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ वो मेरी स्क्रीन पे देखिएगा। 1 मिनट, हाँ, मेरी स्क्रीन देखिए। डर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ठीक है? पहली स्किन, ये जो स्किन दिख रही है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये जो स्किन दिख रही है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही वो स्किन है जो मम्मी की चप्पल हो, पापा का थप्पड़ हो, सूरज भगवान का प्रकोप हो, कि बारिश के छींटे हो, या धूल मिट्टी के थपेड़े हो, सब कुछ झेलती है। ये सब यही झेलती है। इसी लेयर के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। आप जैसे सपोज बहुत तेज एसी चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब समझ इन द सेंस सहन नहीं कर पा रहे हो, तो वो आते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आते हैं। आप कभी नोटिस करना, यहाँ गूज बम्स आएंगे हाथों में, फर्स्ट लेयर में गूज बम्स आते हैं। गूज बम्स बोलते हैं, कहते हैं ना, भूत वाली पिक्चर देख ली, या कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति का कुछ सुन लिया, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं वो रोंगटे खड़े? आप नोटिस कीजिएगा, आपकी पहली लेयर, तो यहाँ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठंडा, गरम, चोट, चपेट यहीं पे हो रखती है। और इसीलिए इस लेयर को हम प्रोटेक्टिव, यानी कि एक सुरक्षा परत का नाम देते हैं। ये लेयर हमारी
पूरी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं और नीचे की लेयर है उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए आपको करना जब किसी को है और सपोज वहां से लेयर फटती है ना, घाव बन जाता है, फिर वो सूखता है, तो आपको भी नोटिस करना है जैसे जैसे स्किन हील होती है एक पिंक कलर की स्किन दिखेगी आपको, क्योंकि वो आपकी सेकंड लेयर होती है। बेसिकली स्किन के अंदर स्किन होती है, इसलिए वो पिंकिश और सेंसिटिव होती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं घाव को खुरेदो मत, इसको सूखने दो, ज्यादा खुजली आ रही है तो इसमें ऑइंटमेंट लगा लो, ये रीजन होता है। हेलो, ठीक है, समझ आ गया कि तो पहली लेयर हो गई आपकी एपिडर्मिस लेयर, ठीक है, जो आपको जो दिखती है, जो सहन करती है। आप देखो इसमें पानी डालो, क्या पानी अंदर चला जाएगा? आंसर है नहीं। ठीक है, पानी पूरा एब्जॉर्ब नहीं करती ना, वाटर प्रूफ कहलाती है ये, वाटर प्रूफ लेयर कहलाती है ये, वाटर रेजिस्टेंट लेयर कहलाती है। सेकंड लेयर होती है इसके नीचे डर्मिस, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे घूमो, जिसमें आपके प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, आपके स्किन के कोलाजन, इलास्टन, उसको मैसेज कर दो ना। आपको पता है आपके बाल, आपकी हेयर, आपके नेल्स, आपकी स्किन सब प्रोटीन से बनी है, प्रोटीन से के सेल्स से बनी है, सेल से बनी है, प्रोटीन से बनी है। तो यही प्रोटीन फाइबर्स आपकी जो बॉडी में पाए जाते हैं वो आपकी स्किन में भी पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है, देखो मेरी स्क्रीन एक बार मैसेज डाल दोगे ना मैडम? मैंने अपना गाल ऐसे खींचा, आवाज नहीं आ रही, छोड़ा तो आप देखो बहुत हल्का सा निशान पड़ा, वो आपको यानी कि मेरी स्किन में अभी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथनिंग दोनों है, मजबूती भी है। और इलास्टिसिटी का मतलब होता है वो रबर बैंड लगाते हैं, वो ब्रेड के पैकेट पे रबर बैंड लगाते हैं ना, ब्रेड के पैकेट पे, उसको यूं खींच के देखो, जैसे ही खींच के छोड़ोगे वो वापस आ जाएगी, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। कोई चीज आपने खींची तो उसको छोड़ा तो उसने वापस अपना साइज रिगेन कर लिया। च्युइंगम को खींच के देखना, च्युइंगम चबाते हैं जितने लोग, वो खिंच तो जाएगी, बहुत लंबी तक खिंच जाएगी, पर वापस अपनी शेप में नहीं आएगी। ठीक है, वापस अपनी शेप में, वो इलास्टिसिटी खराब है उसकी। तो अगर आपकी स्किन को खींचा वापस आ गई, यानी कि आपकी इलास्टिसिटी अच्छी है। तो डर्मिस लेयर में ये दो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन और स्किन को स्ट्रेंथनिंग यानी कि मजबूती प्रदान करते। ठीक है, देन आती है आपकी थर्ड लेयर, हाइपोडर्मिस। वजन बढ़ता है, वजन कभी बढ़ता है, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये वजन बढ़ा आपका, क्या हुआ दमयंती जी, क्या सवाल है आपका? हैंड रेस क्यों किया? ओके, चैट बॉक्स में लिख दो हैंड रेस क्यों किया था। देखो क्वेश्चन तो मैं बाद में लूंगी, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है, क्वेश्चंस बाद में लूंगी मैं। ओके, तो आप कभी नोटिस कीजिए, जैसे मेरा हाथ देखो, जैसे स्किन अगर मैं मोटी हुई, मेरा मोटापा बढ़ा, मेरा वेट गेन किया, तो मेरी स्किन जो है वो यहाँ से आपको मोटी दिखाई देगी। किसी के साथ भी यही होगा। दैट मीन्स वो जो फैट स्टोर हो रहा है ना, वो आपकी हाइपोडर्मिस थर्ड लेयर पे स्टोर हो रहा है। इसलिए उसको फैट लेयर के नाम से बुलाया जाता है, इसलिए उसको फैट लेयर के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। नाउ ये हो गई 3 लेयर। अब हम इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि हम अपने डेली डाइट में, डेली बेसिस पे जो भी खाना पीना खाते हैं वो आपकी स्किन के अंदर पूरी तरीके से नहीं पहुंचता सेल्स को बिल्ड करने के लिए, पहला रीजन। दूसरा, जब एक्सटर्नली बाहरी केयर करते हैं तो एक्चुअल में हम उसे न्यूट्रिशन प्लस हम उसे हाइजीन दोनों दे रहे होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे सपोज मान लीजिए आप 80% डाइट ले रहे हैं, 100% तो कोई नहीं लेता, मैं बता दूं, 80% डाइट आप ले रहे हैं। 80% में से
60% आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेगी। 10% एक आइडिया बता रही हूँ मैं, राइट? 10% वो आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगी, 10% वेस्टेज की फॉर्म में, और बचे हुए 10% जो होता है उसमें उसे स्कैल्प भी कंज्यूम करता है और स्किन में भी लगता है। तो रियलिटी ये है कि जो फूड आपने खाया, जो सप्लीमेंट्स आपने खाए, वो आपकी बॉडी कंजप्शन में ज्यादा जा रहा है। आपकी स्किन को एक्चुअल न्यूट्रिशन जो इंटरनली मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? इसीलिए फेस वॉश हम यूज करते हैं तो हम अपनी स्किन को क्लीन करते हैं। विदाउट क्लीनिंग कुछ नहीं हो सकता। घर में कितने भी पर्दे लगा लो, सफाई तो करनी पड़ेगी। महंगे से महंगा 2000 का एक पर्दा ले आओ कि 10,000 का एक पर्दा ले आओ, बेसिक क्लीनिंग आपको अपने घर की करनी पड़ेगी, करनी भी चाहिए, ठीक है? मेरा नेटवर्क तो सही है, आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? किस किस को आवाज नहीं आ रही है? कोई है ऐसा? 2-3 लोग मुझे बोल चुके हैं आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, प्लीज आप दोनों से, संध्या मैम और राजेंद्र सर, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करो, क्योंकि मैं द्वारिका ऑफिस में बैठ के ही मीटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ तो वाईफाई वाईफाई सब कुछ कनेक्ट है, ठीक है? ठीक है, ओके। नाउ इतना समझ में आ गया कि क्यों हमें स्किन केयर लगाना चाहिए, ठीक है? अब बात आती है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम की, तो ओके, स्किन टाइप, इसमें इसकी पिक्चर खींच लो प्लीज, इसकी पिक्चर खींच लीजिए। पहले स्लाइड की पिक्चर खींचो, फिर आगे बताऊंगी। स्लाइड की पिक्चर खींचिए प्लीज। पिक्चर खींच लीजिए, ओके। खींच ली पिक्चर? ले ली पिक्चर सबने? आई होप ले ली होगी। हाँ, ओके। अब 4 तरीके की स्किन होती है। एक चीज, मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, ये जो मन में है समझ लो, ये दोस्त, वैसे तो मैं रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ। मेरे पास रोज बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, और ट्रेनिंग अटेंड करने के बावजूद भी, देखो दोस्त, मैं भगवान भोलेनाथ नहीं हूँ, शंकर जी नहीं हूँ कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और आपकी पिक्चर देख के मुझे पता चल जाएगा कि भक्त पे कौन सी कृपा करनी है, ठीक है? तो बेसिक चीजें, स्किन टाइप पता होनी जरूरी है। अब लिखो, पहले लिखो कि जब भी आप अपने लिए स्किन केयर ले रहे हो या किसी कस्टमर को रिकमेंड कर रहे हो, तो आपको क्या क्या सवाल पूछने हैं उससे, ध्यान से लिखो। और ये जितने लोग लेट के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं ना, अभिमन्यु बन जाओगे, चक्रव्यूह में घुसना आ जाएगा, निकलना नहीं आएगा। अर्जुन बनना है कि अभिमन्यु, चूज कर लो। जितने लोग ये लेट के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कृपया करके अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएं, मेरी रिक्वेस्ट है, वरना अभिमन्यु बन जाओगे, चक्रव्यूह में घुसना तो आ जाएगा, चक्रव्यूह में निकलना नहीं आएगा। महिमा जी, महिमा यादव जी, बैठ जाओ। हाँ, ठीक है। उसका रीजन है, फिर नींद आ जाएगी, फिर सुन नहीं पाओगे, फिर क्या फायदा ट्रेनिंग अटेंड करने का, है कि नहीं है ना? कोई नहीं, पीछे टेक लगा के बैठ जाओ, ऐसे ऐसे करके बैठ जाओ, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो अटेंटिव बैठो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? ओके, सो हम बात करते हैं स्किन टाइप की। तो पहले सुन लो और लिख लो इसे, ठीक है? कि क्या क्या, एक चीज ध्यान रखना, अगर जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, अगर आप इसके साथ डिटेल्स नहीं भेजोगे मुझे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए, मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, हो ही नहीं पाएगा। आप लोग मेरा भी काम आसान करोगे, अपना भी काम इजी करोगे, अगर आप मुझे बेसिक डिटेल्स के साथ भेजोगे। पहला, कस्टमर का नाम, कस्टमर की एज, यूजर जो भी आपका स्किन केयर यूजर आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, उसकी उम्र कितनी है। अब उम्र डायरेक्ट नहीं पूछनी, मैडम कितने साल के हो, महिलाएं कंफर्टेबल नहीं होती है, पुरुष तो फिर भी बता देते हैं। तो कैसे पूछोगे? मैम थोड़ा आइडिया दोगे, आपका एज ग्रुप किस एज ग्रुप में आप आते हो सकता है वो बोले 30, सीधा बोल
बोलते हैं, सॉरी हाँ। और हो सकता है वो बोले 35 के आसपास हो, हाँ 32-34 के आसपास हो, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो उसमें मेंशन कर देना कि अप्रॉक्स अंदाजन 34 से 35 साल, ऐसे करके लिख देना, या 28 साल, अंदाजन 25 से 28 साल, ठीक है, ऐसे करके लिख देना, ठीक है। अब ये मत लिख देना 20 से 30 साल, 10 साल का डिफरेंस होता है, 10 साल में स्किन बहुत चेंज होती है, ठीक है। कुछ लोग हैं वहां, मैंने बता दिया तो लिख देंगे 18 से 30 साल। अब 18 साल की स्किन अलग होगी, 30 साल की स्किन अलग होगी, उसको अलग प्रॉब्लम होगी, उसको अलग प्रॉब्लम होगी। पृथ्वीराज जी मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी बोला था क्वेश्चंस में बाद में लूंगी और मैं ऐसे आंसर नहीं करूंगी। यार आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग तो ट्रेंड लोग हो, आपके अप्लाइज भी तो आपकी ट्रेनिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? प्लीज यार ऐसे बच्चों वाली हरकतें मत करो, मैच्योर, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, फिर वरना बहुत लेट हो जाएगा। तो एज पता होनी चाहिए, स्किन टाइप पता होनी चाहिए। स्किन टाइप कैसे पता करते हैं वो अभी बताऊंगी। स्किन की प्रॉब्लम, मेरे पास 3 दिन से एक पिक्चर पड़ी हुई है, पिक्चर भेज दी है, यहाँ पे स्पॉट पड़े हुए हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि वो स्पॉट किस चीज के हैं, क्योंकि उसमें कोई डिटेलिंग ही नहीं है। मैं पूछ पूछ के परेशान हो गई हूँ। उनसे पूछो कितने पुराने स्पॉट है मैडम, कैसे हुए थे। जरूरी नहीं है कि उसको झाइयां हो रखी हो सकता है उसको पहले कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो और वो उसके स्पॉट हो सकता है वो स्पॉट उसके चेहरे पे नहीं, नीचे बॉडी तक जा रहे हो। तो ये डिटेल्स आपको दोस्त पूछनी पड़ेगी, ठीक है, आपको पूछनी पड़ेगी ये चीजें, ठीक है। तो ये पूछना, अगर वो बोलते हैं जी मुझे झाइयां हैं, पैचेस हो रहे हैं, झाइयां मतलब पैचेस, पिगमेंटेशन, झाइयां पिगमेंटेशन को बोलते हैं झाइयां। अगर वो बोल रहे हैं, पूछो कितने साल से हो रही है मैम, कितना टाइम हो गया, 5 साल हो जाते हैं किसी को। अच्छा जब हुई थी तो कुछ हार्मोनल या मेडिकल इश्यूज तो नहीं थे, क्योंकि महिलाओं को ज्यादातर पिगमेंटेशन होती है डिलीवरी या प्रेगनेंसी के दौरान, या जब उनके पीरियड्स बंद हो रहे होते हैं तब होती है, ठीक है, जनरल केसेस में। और या थायराइड का केस होता है, थायराइड है, शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, कोई बाईपास सर्जरी हुई है, कोई हेवी मेडिसिन खाई है, तो स्किन प्रॉब्लम, स्किन सबसे पहले आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उसे स्किन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देती है, आपके सामने आती है। जरूर पूछना, ठीक है। बीपी से तो इतना मतलब नहीं होता है, लेकिन हाँ ये कुछ कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए। पिंपल हो रहे हैं तो किसके बालों में डैंड्रफ तो नहीं, ये जरूर पूछना, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ स्किन टाइप, और इसके अलावा ये जरूर पूछना कि आप इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लिया है या ले रहे हो, कोई फेस वॉश, कोई मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, कोई फेशियल लिया है, ये थोड़ी सी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ स्किन कैसे पहचानते हैं? 4 तरीके की स्किन होती है, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन, मिली जुली। तो जो नॉर्मल स्किन होती है वो बिल्कुल बैलेंस स्किन होती है, जैसे बच्चों की स्किन होती है, 12 साल तक के बच्चे होते हैं। अब देखिए उनकी स्किन में शाइन भी होती है, चमक भी होती है, ना पिंपल होता है, ना रिंकल होता है, ना पैच होता है। एक हेल्दी फिट स्किन को, फिट बॉडी किसे कहते हैं? जैसे फिट बॉडी किसे कहते हैं? जिसका मुझे ना पतला है ना मोटा है, जिसके ऑर्गन्स हेल्दी हैं, सेल्स हेल्दी है, उसी को फिट बॉडी कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिम जितने लोग जाते हैं उन सबकी बॉडी फिट हो, लेकिन आप फिटनेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी तरह नॉर्मल स्किन, एक बैलेंस स्किन को नॉर्मल स्किन कहते हैं। बैलेंस स्किन यानी कि ना वो बहुत ड्राई है ना बहुत ऑयली है, बिल्कुल बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम पोर्स हैं उसमें, स्किन के कोई बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, हल्का फुल्का मिलेगा तो इवन टोन मिलेगा, अनइवन टोन मिलेगा, दैट्स इट, इवन है पूरी स्किन। दूसरी आती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में हमेशा रफनेस होती है, स्किन फटी होती है, इचिंग हो जाती है, रेड पड़ जाती है, लाल जल्दी पड़ जाती है, ठीक है। थोड़ी देर में आपको कुछ लगाना पड़ेगा, या नहीं लगाओगे तो स्किन में ग्लो नहीं रहेगा, शाइन नहीं रहेगी। शाइन देखो, मेरी नोज देखो, आपको हल्का सा लाइट का रिफ्लेक्शन नजर आएगा, इसको शाइन और ग्लो बोलते हैं।
ग्लो की परिभाषा स्किन ब्राइटनिंग नहीं होती मैडम गोरा कर दो और मेरी स्किन पे ग्लो आ जाएगा, नहीं। ग्लो मतलब है स्किन मॉइस्चर्ड है, स्किन की नमी बिल्कुल बरकरार है, मेंटेन है। फिर होती है आपकी ऑयली स्किन। ऑयली स्किन अलग पता चलेगी, बड़े बड़े पोर्स होंगे, स्किन चिपचिपी होगी, किसी किसी में आपको पिंपल भी मिलेंगे। और ऑयली स्किन में जो मेकअप होता है वो ज्यादा देर लास्ट नहीं कर पाता। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही नहीं करेगा, डिपेंड करता है मेकअप कैसे कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है, बट जनरली जल्दी मेकअप हटने के चांसेस हैं। और कॉम्बिनेशन स्किन होती है, मेरी स्क्रीन देखो, ये टी जोन, मेरे स्किन देखो, ये हमारा टी जोन है, ये हमारा सी जोन है। फोरहेड और नोज एरिया हमारा टी जोन है, ये हमारा सी जोन है। तो टी जोन के आसपास का हिस्सा ऑयली होता है और सी जोन नॉर्मल या ड्राई होता है। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, एक सेकेंड, क्या हो गया, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, गिरीश हाँ जी, अब बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स की। ये इन हिंदी और इंग्लिश, इसकी पिक्चर खींच लो, पिक्चर खींच लो इसकी एक पिक्चर ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ले ली पिक्चर? एक्ने पिंपल यानी कि मुहासे, ब्लैक एंड व्हाइट हेड जिसे कीले बोलते हैं आप। ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स आपके पुराने सेल्स का झड़ना और नए सेल्स का बनना, वही ब्लैक एंड व्हाइट हेड होता है। इसको आप रोक नहीं सकते, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कि आप इसे रोक नहीं सकते हो, क्योंकि जब आपकी स्किन में नीचे से नए सेल्स बनते हैं वो पुराने वाले को धक्का मार के ऊपर की लेयर में भेजते हैं वो, और जब वो आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो डेड हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं, मतलब झड़ने इन द सेंस डेड हो जाते हैं। तो जब आप डेली केयर और वीकली केयर में स्क्रबिंग या किसी तरीके का एक्सफोलिएशन करके उसे निकालते हैं तो आपकी स्किन, आप देखो फेशियल के बाद बड़ी स्मूथ लगती है या स्क्रब करने के बाद बड़ी स्मूथ लगती है। उसका रीजन यही है क्योंकि वो जिद्दी डेड सेल होते हैं जो स्किन में है और मरे पड़े हैं, डेड है। अब आप उनको निकालोगे तो आप देखोगे स्किन का एब्जॉर्प्शन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। ड्राइनेस, रूखापन, ऑयली यानी कि अच्छा खासा स्किन में तेली तेली सी लगती है, चिपचिपी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है तेल निकाल के पकोड़े तल लेंगे अपन, ऐसी वाली हो जाती है। पोर एनलार्जमेंट, बड़े बड़े रोम छिद्र दिखना, जैसे आप मेरी स्किन देखो, आपको कहीं पे बहुत ओपन पोर्स नहीं दिखेंगे, अगर यहाँ पे बड़े बड़े छेद छेद दिख रहे होते तो वो मेरे ओपन पोर्स होते। पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां, काले धब्बे हो जाना, अनइवन स्किन टोन, असमान त्वचा। असमान त्वचा का एक एग्जांपल देती हूँ, जितने लोग बाइक या स्कूटी चलाते हैं, आप देखो गर्मियों में ये स्किन गोरी गोरी नजर आती है, ये स्किन थोड़ी काली काली नजर आती है, जो लोग कवर करके नहीं चलाते हैं। ठीक है, ये क्योंकि उसका रीजन है, उसी को बोलते हैं कि असमान त्वचा हो गई है, कलर सेम नहीं रहा है। ठीक है, डलनेस, फीकापन स्किन में, सेंसिटिविटी, रेडनेस, लालिमा आ जाना, जल्दी से रेड पड़ जाना, रिएक्ट हो जाना, प्रीमेच्योर एजिंग, उम्र से पहले झुर्रियां आ जाना। आप इसकी पिक्चर खींचो, मैं इसका एक आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखाऊंगी। एक मैंने आपको बताई स्किन प्रॉब्लम जो कॉमनली आपको मिल जाएंगी, ये येलो वाला है स्किन डिजीज। स्किन प्रॉब्लम में और स्किन डिजीज में दो फर्क होता है, कैसे, ये देखो, स्किन प्रॉब्लम यानी कि एक्ने, पिंपल, रिंकल, एनलार्ज पोर, ये इसे बोलते हैं पोर का दिखना, ये ऐसी दिखती है स्किन। ऑयली, ऑयली में ज्यादा मिलते हैं आपको। छोटे छोटे मोल्स हो जाना यानी कि छोटे छोटे फ्रेकल्स, छोटे छोटे स्पॉट पर जाना, तिल टाइप। लेकिन ये तिल अगर बाय बॉर्न है तो कोई इलाज नहीं है, हेरिडिटरी है तो भी कोई इलाज नहीं है, अगर उम्र के हिसाब से बन रहा है तो इलाज मिल जाएगा।
फ्लशिंग, रेडनेस, पिगमेंटेशन, ये देखो ये हाइपर पिगमेंटेशन है। फिर ड्राइनेस, ब्लैक हेड, एज स्पॉट्स। आप बात करते हैं स्किन डिजीज की, जहां पे मेरा कर्सर है ये देखो स्किन डिजीज। इनका सॉल्यूशन ये प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, ध्यान रखना। पता चले उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, सिरोसिस हो रहा है, और आप उठा के अपना प्रोडक्ट दे दो और खुद भी परेशान हो रहे हो और उसे भी परेशान कर रहे हो। नो, ऐसे वाले एक्ने हो रहे हैं, उनको बोलो डॉक्टर के पास जाओ भाई। स्किन कैंसर हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ। व्हाइट पैचेस, व्हाइट चकद्दे, सफेद चकद्दे पड़ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाओ। समझ रहे हो? स्किन प्रॉब्लम में प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम कॉमन है। जैसे सर दर्द की गोली आप केमिस्ट से भी ले सकते हो, लेकिन अगर किसी के हार्ट में पेन हो रहा है तो आप हार्ट पेन की गोली थोड़ी दे दोगे उसे। हार्ट पेन के लिए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा दोस्त। एग्जैक्टली, ये डिफरेंस होता है डिजीज और कंसर्न में, प्रॉब्लम में। आप एक और तरीका है, स्किन टाइप किसी को पता ही नहीं है, मैडम इनको तो पता ही नहीं है इनकी स्किन टाइप कैसी है, तो आप 2-4 सवाल पूछ लो। पहला, चेहरा धोने के बाद कैसा फील होता है? अगर वो कहता है रूखा रूखा लगता है, ड्राई ड्राई लगता है, तो स्किन ड्राई है। अगर वो कहते हैं यार मेरी तो ऑयल जितना मर्जी मुंह धो लूं ऑयल नहीं जाता, यानी कि स्किन या तो कॉम्बिनेशन है या चिपचिपी है। और अगर वो कंफर्टेबल है तो स्किन नॉर्मल है। पहला सवाल। दूसरा, उनसे पूछो को तुमको पिंपल एक्ने निकले हैं कभी? मुहासे निकलते हैं? तो अगर कोई लड़की है वो कहती है मैम बस मुझे ना पीरियड्स के टाइम पे निकलते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम यानी कि उसकी ऑयली स्किन नहीं है, या उसको एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कहे कि यार हाँ बड़े ब्रेकआउट्स बड़े निकलते हैं, बड़े एक्ने पिंपल निकल जाते हैं, बीच बीच में अपनी मर्जी से कभी भी निकल आता है, मैं बाहर के मोमोज खा लूं तो भी निकल आएगा। इसका मतलब है उसकी स्किन ऑयली है, उसको पिंपल एक्ने निकलते हैं। तीसरा सवाल कि स्किन में रिएक्ट तो नहीं करता कोई प्रोडक्ट? कुछ लोग कहते हैं ना मैम मैं कुछ भी कर लूं। क्या हुआ सोनम जी? चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या पूछना चाहते हो। क्या हुआ बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या पूछना चाहते हो। पेमेंट तो सुनील के पास है, सुनील का है। किसके? रंजन जी समझ नहीं आया। स्किन सर देखो, हेल्थ सप्लीमेंट्स आपकी स्किन डिजीज में मदद कर सकते हैं। यस, यहाँ पे मैं ये ऐड करूंगी कि इसमें भी मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकती। तो ये जो स्किन डिजीज है ना, इसमें आपके सप्लीमेंट्स कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं। वो कौन सा है वो आपके अपलाइन या हेल्थ ट्रेनर बता सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, और एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगी इसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट्स के साथ साथ भैया उनको एक्सटर्नल केयर तो करनी पड़ेगी, क्योंकि होगा क्या, इंटरनली ठीक होती रहेगी, एक्सटर्नल केयर नहीं होगी, फिर वापस से वही हो जाएगी। इसलिए ठीक है, ओके। किसी ने कुछ तो कहा, एक सेकेंड। ओके, नाउ हम बात कर रहे थे स्किन कैसे पहचाने, ठीक है। प्लस अगर कोई कहता है मुझे बड़ा रूखापन रहता है यार, कुछ ना लगाऊं तो समझ ही नहीं आता, मतलब स्किन ड्राई खिंची रहती है, यानी कि स्किन नॉर्मल है, सॉरी ड्राई है, तो शाइनी ऑयली स्किन में बड़े बड़े छेद दिखेंगे आपको, एक्ने पिंपल दिख सकते हैं, चिपचिपी होगी। ड्राई स्किन जो होती है वो टाइट और फ्लेकी होती है, उसमें डलने से दिखेगी, आपको कभी चमक नहीं दिखेगी। नॉर्मल स्किन एक बैलेंस स्किन को बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन स्किन यानी कि मिली जुली त्वचा, जिसमें T zone ऑयली, C zone ड्राई या नॉर्मल, और डिहाइड्रेटेड और ड्राई स्किन में सेंसिटिविटी जैसी रेडनेस देखने को मिल जाती है। इसके लिए हम एक टिश्यू पेपर टेस्ट भी करते हैं, इसकी पिक्चर खींच लो, इसको कहते हैं टिश्यू पेपर टेस्ट। अगर आपके कस्टमर आपके क्वेरी करने के बाद भी आप श्योर नहीं हो रहे हो, सपोज, वैसे तो 2-4 सवाल पूछोगे तो उसको समझ में आ जाएगा, वो जवाब भी दे देगा, काफी हद तक आंसर मिल जाएगा। अब या तो ये टेस्ट आप अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही कर लो या करवा लो, या आप उनको बोलो, जैसे सपोज आप बैठे हुए हो, उनके घर बैठे हुए हो, फॉर सपोज मैं आपके घर पे आई हुई हूँ, यार मैं ऐसा तो कर नहीं सकते, आप ऐसा तो कर नहीं सकते, उनको बोलो मुझे रात सुबह टेस्ट करके अगले दिन रिपोर्ट भेज देना, बता देना, अगले दिन तक तो शाम तक जाके वो दूसरा प्रोडक्ट ले आएगी। तो बेटर है
आप अपने सामने उनको बोलो फेस वॉश करके आओ, चेहरा धो के आओ, जो भी फेस वॉश आप यूज कर रहे हो। फेस वॉश करने के 15 से 20 मिनट के बाद, घड़ी से 15 से 20 मिनट के बाद एक नॉर्मल टिश्यू लेना, जैसे कि मैंने लिया है, दिस इज माय टिश्यू, ठीक है, और मैंने अच्छे से प्लेस होके इसको अच्छे से अपने फेस पे प्रेस करना शुरू कर दिया। अच्छे से ठीक है। अब अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा सा, 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको, मेरी स्क्रीन दिख रही है? 1 सेकंड स्पॉटलाइट डालो, 1 मिनट, जस्ट शो। हाँ जी, अब आप मेरी स्क्रीन देखो जरा, आपको हल्का सा मेकअप दिखेगा मेरे, और मेकअप भी दिखेगा इस वाले एरिया पे, टिश्यू में हल्का सा मेकअप दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बताती हूँ, यहाँ देखो, क्योंकि मैंने ऐसे मास्क ऐसे किया था ना, मैंने ऐसे किया था मैंने, तो आप देखो मेरा नोज का मेकअप, क्योंकि यहाँ पे ऑयल था और उस ऑयल ने मेरे मेकअप को डिस्टर्ब कर रखा था, तो जैसे ही मैंने टिश्यू लगाया मेरा नोज वाला मेकअप हल्का सा टिश्यू पे ट्रांसफर हो गया। अब मैडम मैं बैकग्राउंड फिलहाल सर चेंज नहीं कर सकती क्योंकि पूरी ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। 1 मिनट दो, फिर रुक जाओ। इफ यू वांट कि मैं बैकग्राउंड चेंज करूं, 1 मिनट। नहीं, आई हैव टू वेट करना पड़ेगा, तो अभी ऐसे ही चलने दो, रुक जाओ, ठीक है। अगली बारी में मैं बैकग्राउंड चेंज कर लूंगी। पोस्टूल में नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे वो फिर मीटिंग की सेटिंग्स पे जाके करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। समझ में आ गया आपको टिश्यू पेपर टेस्ट कैसे करना है? आप टिश्यू पेपर टेस्ट का रिजल्ट कैसे आएगा, ध्यान से देखिए स्क्रीन को। अगर स्किन ऑयली होगी तो पूरी स्किन पे ऑयल दिखेगा, अगर स्किन ड्राई होगी तो पेपर जो है सिकुड़ा हुआ होगा, ऐसे क्रश क्रश मिलेगा। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन होगी तो टी जोन पे ऑयल आया, जैसे मेरी है, गालों पे से मेरा पेपर सुकड़ गया था, टी जोन पे मेरा पेपर ऑयली था, ठीक है। और अगर आपको ना पेपर सुकड़ा है, बहुत ज्यादा श्रिंक हुआ है, ना कहीं ऑयल है, तो आप ब्लेस हैं, आपकी स्किन नॉर्मल है, ठीक है। ये कहलाता है टिश्यू पेपर टेस्ट। या तो अर्ली मॉर्निंग उठ के करो, या दोपहर में कर रहे हो, या शाम को कर रहे हो, किसी भी टाइम कर रहे हो, चेहरा धोने से घड़ी से 15 मिनट के अंदर आप ये टिश्यू पेपर टेस्ट करेंगे। गॉट इट? अब आई बारी डेली स्किन केयर क्यों करना चाहिए, मैं क्यों अपने चेहरे पे रोजाना, जो लोग बोलते हैं ना मैडम इतने प्रोडक्ट का क्या फायदा है, मलाई लगा लो, ये लगा लो, अभी आपको बताऊंगी क्या क्या आजकल मार्केट में मिल रहा है जिस वजह से हमें ये रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। पहले डेली स्किन केयर की महत्व सुन लो। डेली जब आप अपनी स्किन को देखो, डेली घर साफ करने का जो फायदा होता है, डेली नहाने का जो फायदा होता है, काफी हद तक सेम फायदे आपको स्किन में मिलते हैं। डेली ब्रश करते हैं कि नहीं करते हैं? यहाँ पे कोई है ऐसा जो डेली ब्रश ना करता हो? ऐसा तो कोई नहीं है जो डेली ब्रश ना करता हो ही नहीं सकता। जरूरत बनी है, आदत बनी हुई है। एक दिन ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दांत नहीं टूटेंगे, बट हाँ आप कुछ खा नहीं सकते, किसी के साथ बात नहीं कर सकते, खुद को खुद से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी आपको, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये आदत बन चुकी है। आदत क्यों बन चुकी है? क्योंकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता है। इसी तरीके से डेली स्किन केयर होता है। डेली स्किन केयर आपकी स्किन को साफ सुथरा और रिफ्रेश रखता है, आपको स्किन की प्रॉब्लम से बचा कर रखता है। डेली स्किन केयर करने से आपकी स्किन का हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। आपकी स्किन में वातावरण से जो डैमेज होता है उससे प्रोटेक्शन मिलती है, स्किन हेल्थ बूस्ट रहती है, स्किन टेक्सचर इंप्रूव होता है, पीएच मेंटेन होता है, एंटी एजिंग बेनिफिट, उम्र से पहले
कितने लोगों को उम्र से पहले झुर्रियां चाहिए, जल्दी बताओ, मैं यहीं से ऐसे करके भेज दूंगी, टक 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 टक, ठीक है? किसी को चाहिए तो नहीं? झुर्रियां तो नहीं चाहिए किसी को स्किन में? नहीं चाहिए ना? मेल हो या फीमेल हो भैया, शाहरुख खान भी बनना है अपने को और दीपिका पादुकोण भी बनना है। तभी जब तक आप दिखते अच्छे हो ना, तब तक भाई लोग को एक्नॉलेज करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 28-29 वाली ट्रेनिंग में जो लीला कन्वेंशन में हुई थी, कि कौन कौन थे यहाँ से? जल्दी बताओ, फिर मैं बताऊंगी जो मैं पूछना चाह रही हूँ। कितने लोग थे जो लीला कन्वेंशन दिल्ली में आए हुए थे? संध्या जी तो थी, मुझे पता है, ओके, गुड़िया जी भी थी, ओके, कुछ लोग थे, विनीता जी थी, ओके, ऑलराइट। अब सोच के देखो जरा, ठीक है, गॉट इट। जितने लोग आए थे उनको एक सिनेरियो देती हूँ, सोच के देखिए, जब तक आप मेरे से नहीं मिले थे, मेरे से बात नहीं की थी, सोच के देखिए, अगर मैं बिना स्किन केयर या मेकअप किए आपको ट्रेनिंग देती, क्या आप मेरे से कनेक्ट कर पाते उस दिन? या क्या आपको ये श्योरिटी आती कि ये जो आपने अच्छे प्यारे प्यारे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे, मुझे आज भी याद है, ठीक है, मैं मतलब मुझे समय ऐसा लग रहा था, ओ माय गॉड, आज आपको नहीं दीपिका पादुकोण है, ठीक है, मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। क्या आप कनेक्ट कर पाते मेरे से? आंसर था नहीं कर पाते। थैंक यू रीना जी, थैंक यू सो मच। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्यों हुआ? पहला, लुक्स, आउटर ब्यूटी, मेरा दिल कैसा है, मैं कितना अच्छा समझाती हूँ, मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ, कितना अच्छा बोलती हूँ। भैया टीचर वही अच्छी लगती है और उसी की क्लास पूरी होती है जो सुष्मिता सेन है, ठीक है? सुष्मिता सेन की क्लास में सारे के सारे बच्चे बैठते हैं, राइट? तो ये वाला सिनेरियो है, ठीक है? तो इसलिए स्किन केयर में, डेली स्किन केयर के बहुत सारे फायदे हैं। आप एंटी एजिंग से बचे, मतलब एजिंग से बचे रहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको कभी एजिंग नहीं आएगी, भैया एजिंग प्रोसेस है, उम्र बढ़ना एक प्रोसेस है। उम्र आपकी कोई 30 साल या 25 साल से नहीं बढ़ती, जैसे जैसे आप पैदा होके आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी स्किन की उम्र भी बढ़ रही होती है, राइट? कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप कॉन्फिडेंटली प्रोडक्ट के बारे में बात कर पाते हो। थैंक यू शिवली जी, थैंक यू यार, कॉम्प्लीमेंट्स लूंगी अभी, टेंशन मत लो, मैं भी कॉम्प्लीमेंट्स लूंगी लास्ट में, सेशन के लास्ट में मैं चाहूंगी कि फीडबैक आप लोग शेयर करो मेरे साथ अपना, ठीक है? ओके, एक चीज और जिसे हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। जो लोग कहते हैं ना, मुझे डेड लेयर बहुत बनती है, तो दोस्त डेड लेयर सबको बनती है, हर स्किन में बनती है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड हर स्किन में बनता है। इसीलिए हमें हफ्ते में एक बार डेड लेयर को रिमूव करना चाहिए। डेड लेयर रिमूव करने के फायदे क्या होते हैं? आपको एक्ने पिंपल्स डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि डेड लेयर क्या है अभी मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, आपके डेड सेल जो सरफेस लेयर में आ गए, इधर से उसने दोस्ती कर ली एनवायरमेंटल डैमेज से, और उधर से उसने आपकी स्किन के ऑयल से दोस्ती कर ली। अब इन तीनों ने एक जमात बिठाई, अपनी पार्टी की जमात बिठाई, और आपकी स्किन के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, यानी कि पोर ब्लॉक कर दिया। पोर ब्लॉक होते ही इनका एक नया दोस्त आ जाता है आपकी स्किन में, जिसे हम एक्ने पिंपल कहते हैं। समझ में आया एक्ने पिंपल कैसे बनता है? डेड सेल प्लस आपकी स्किन में ऑयल की दोस्ती प्लस धूल मिट्टी की दोस्ती, साथ में सन रेज भी आ जाती हैं, तो ये 4-5 दोस्त मिलते हैं, एक चौकड़ी जमाते हैं आपकी स्किन में और रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हवा पास आउट नहीं हो पाती, और जहां ब्लॉकेज होगी वहां ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम होगी, राइट? तो ऐसे बनते हैं। तो जब आप स्क्रबिंग करते हैं टाइम टू टाइम, या अभी मैं एक्सफोलिएशन के भी तरीके बताऊंगी, एक्सफोलिएशन के क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है? तो एक्सफोलिएशन से आपकी स्किन के पोर्स में फसाव नहीं होता, स्किन स्मूथ रहती है, चमक बरकरार रहती है, प्लस जो डेली में प्रोडक्ट आप लगाते हैं, सॉरी ध्यान रखना, जो डेली में हम प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं, सीरम, टोनर, मॉइस्चराइजर, एसपीएफ, वो आपकी स्किन की डीपर लेयर तक जाके फिर पेनिट्रेट होता है, एब्जॉर्ब होता है, और उसका रिजल्ट मिलता है आपको।
अब एक्सफोलिएशन होते हैं दो प्रकार के। पहला फिजिकल एक्सफोलिएशन जो हम स्क्रब के थ्रू करते हैं, दूसरा होता है केमिकल एक्सफोलिएशन। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन में लगाओ और आपको कुछ घिसने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप काम कर देंगे। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ केमिकल एक्सफोलिएशन का। किस किस के घर में वॉशिंग मशीन है? अरे बताओ, किस किस के घर में वॉशिंग मशीन है? चैट में लिख दो किस किस के घर में वॉशिंग मशीन है। हाँ, शिवली जी ने तो हाथ उठा दिया, मुझे दिख गया है। घर में वॉशिंग मशीन है? ओके घर है। अच्छा, वॉशिंग मशीन का काम क्या है? जिन्होंने कल की ट्रेनिंग अटेंड की थी वो मत बोलना। वॉशिंग मशीन का काम क्या है? क्या करती है वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन क्या करती है दोस्त? कपड़े क्लीन करती है। ओके, क्लीन करती है, कपड़े क्लीन करती है। ओके, बोलो बोलो, वॉशिंग मशीन क्या करती है? जल्दी जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी जल्दी। अरे क्या हो गया? क्लॉथ्स को क्लीन एंड ड्राई करती है, शाइन का काम करती है। ओके, कपड़े धोती है। ओके, ठीक है, मुझे मिल गया आंसर। पृथ्वीराज जी, मुझे पता है आप कल की ट्रेनिंग में थे। हाँ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। अगर वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है, क्लीन करती है, शाइन करती है, तो हम बिना डिटर्जेंट के वॉशिंग मशीन में पानी में कपड़े क्यों नहीं डालते? मैं घरे। तो पाउडर क्या करता है? हम वॉशिंग पाउडर क्यों डालते हैं? वेरी गुड। वॉशिंग मशीन आपका काम आसान करती है बस, ठीक है? क्लीन और ड्राई दोनों करती है उससे। अब आते हैं सर्फ पे, डिटर्जेंट पाउडर पे। एक समय था, एक जमाना था जब मम्मी, हमारी मदर, हमारी जो ग्रैंड मदर्स होती थी, नानी दादी, वो हाथ से कपड़े धोती थी, टिकिया घिसती थी। नौलक्खी का तुम्हें याद है? आप लोगों को याद होगा, नौलक्खा एक साबुन आता था जो अभी भी आता है, उसका पानी उबाल के उसमें कपड़े डिप करके रखते थे, राइट? और अगर याद हो, फिर ब्रश चलाती थी और उसके बाद थपकी भी लगाती थी। आज ये सब चीजें नहीं यूज होती कपड़े धोने में, क्योंकि उस टाइम के जो क्लीनिंग बार्स होते थे, कपड़े धोने के साबुन सर्फ होते थे, वो इतने एडवांस इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं आते थे। इसलिए कॉलर पे ब्रश, हर कपड़े पे ब्रश लगता था, हर कपड़े पे मम्मी ब्रश लगाती थी हल्का हल्का। आज कपड़े डाले, पानी भरा, पाउडर डाला, पानी, मशीन ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, तो खुद ही सब पानी ले रही है, खुद ही धो रही है और खुद ही उसने क्लीन, ड्राई क्लीन करके आपको सिग्नल दे दिया, कपड़े धुल गए दीदी, आके निकाल, दैट्स इट, ठीक है? अब आज के टाइम पे आप देखो, आपके डिटर्जेंट इतने अच्छे आते हैं, वॉशिंग पाउडर्स, वॉशिंग प्रोडक्ट इतने अच्छे आते हैं कि आपको उस पे ब्रश लगाने की, थपकी लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्लीनिंग भी कर रहा है, वो स्टेन रिमूविंग का काम भी कर रहा है, दाग धब्बे भी हटा रहा है और कपड़ों में ब्राइटनिंग, वाइटनिंग भी दे रहा है, शाइन भी ऐड कर रहा है, राइट? इसी तरीके से जैसे ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं, जिनको पिंपल होते हैं, या ड्राई स्किन, जिनको स्किन जल्दी लाल पड़ जाती है, रेड पड़ जाती है, सेंसिटिविटी होती है, उन स्किन वाले लोगों को आप स्क्रबिंग नहीं दे सकते। वहां पे आपको शीट मास्क के थ्रू एक्सफोलिएट कराना पड़ेगा। बिना पीटे अगर बच्चा सीख सकता है तो पीटने की जरूरत नहीं है दोस्त, गॉट इट? हर बच्चा ऐसा नहीं होता, एक बच्चा सेंसिटिव होता है, एक बच्चा रफ एंड टफ होता है। तो रफ एंड टफ होता है, पिटाई उसी की होती है। सेंसिटिव बच्चा रोके दिखा देता है, भाई मम्मी पा, है ना, और मम्मी उसे कुछ कहती भी नहीं, भैया रो पड़ेगा, बीमार हो जाएगा। तो कुछ एक्ने पिंपल वाली स्किन या सेंसिटिव स्किन ऐसी स्किन में आती है, इनको आप स्क्रबिंग नहीं घिसवा सकते। स्क्रबिंग घिसवाओगे तो पिंपल और बढ़ जाएगी, रेडनेस और बढ़ जाएगी। तो केमिकल एक्सफोलिएशन, केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए आते हैं हमारे पास शीट मास्क।
आपको दिखाऊंगी एक, अच्छा कब कब करना चाहिए, हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार। अगर आप शीट मास्क यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में एक बार, और अगर आप स्क्रबिंग कर रहे हैं तो 2 हफ्ते में एक बार, ठीक है। आप ये इसकी पिक्चर क्लिक कर रहे हो तो आपकी स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है, इसकी पिक्चर आ रही है। ये है स्किन केयर के बेसिक स्टेप्स। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं मैडम ये प्रोडक्ट तो भेज दिए, सीक्वेंस के साथ भेजो। दोस्त मैं सीक्वेंस के साथ ही प्रोडक्ट भेजती हूँ, जिस सीक्वेंस में प्रोडक्ट लगेगा मैं उसी सीक्वेंस में प्रोडक्ट भेजती हूँ। पहले क्लेंजर ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप सुबह और रात में सोने से पहले, मतलब सुबह जिस टाइम नहाते धोते हैं उस टाइम फेस वॉश करेंगे, और एक बार रात में सोने से 15 मिनट पहले टोनर। उसके बाद कॉटन में लेके या हाथ में लेके ऐसे ऐसे डैप डैप कर सकते हैं, या आंखों पे हाथ रख के हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सीरम। सीरम आप नाइट में जरूर लगाएंगे, डे में आप लगाना चाहते नहीं चाहते ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो डे में स्किप कर सकते हैं, लेकिन नाइट में सीरम आप नहीं छोड़ेंगे, आपको नाइट में सीरम लगाना ही लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन आता है आपका मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर डे और नाइट दोनों में लगेगा, ठीक है। और डे में इस सबके बाद सनस्क्रीन यानी कि SPF, और नाइट में अगर जरूरत है तो अंडर आई का प्रोडक्ट जो हमारा रोल ऑन आया है। अब 2 चीजें समझ लीजिए। वाई सनस्क्रीन? सनस्क्रीन, अच्छा मुझे एक चैट बॉक्स में लिख के बताओ, सनस्क्रीन हमें कौन से मौसम में लगाना चाहिए? कौन से मौसम में? गर्मी में कि सर्दी में कि पतझड़ में कि सावन में? ओके वेरी गुड ओके। तो आज आपको बता दूं, जितने लोगों ने लिखा है हमेशा सब में लगाना चाहिए दोस्त। सूर्य भगवान अगर सवेरा कर रहे हैं, बादलों के पीछे अगर सूरज ढक गया है, तो उससे सिर्फ आपको इतना हेल्प मिलता है कि आपकी स्किन में बर्निंग रेज नहीं पहुंचती, जो आपकी स्किन को जला के पिगमेंटेशन वगैरह दे देती हैं, लेकिन एजिंग रेज तो पहुंचती हैं। इसके अलावा बहुत लोग सोचते हैं जब मैं घर से बाहर जाऊंगी तभी लगाऊंगी या लगाऊंगा, नहीं। ये लैपटॉप के सामने, फोनों के सामने बैठे हो, फोनों पे चिपक चिपक के बात, ऐसे कान से चिपका के बात करते हो, ये सारी हीट और लाइट की वाइब्रेशंस और रेज ही तो हैं जो आपको, आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। आप कभी नोटिस करो, आजकल आपको इस एरिया पे पिंपल या स्किन प्रॉब्लम ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि फोन का कमाल है दोस्त, पहले नहीं मिलती थी। तो सुबह के नंबर में 365 दिन आप SPF लगाएंगे, और जितनी महिलाएं, क्योंकि बहुत हर महिला के घर का रूल अलग होता है, तो जितनी महिलाएं, कभी होता है ना कि सुबह सुबह उठती हैं और ब्रश करके सीधा पहले किचन में घुसती है, नहाती धोती बाद में है, क्योंकि बच्चों को खाना पूना बना के देना होता है, हस्बैंड के लिए डिनर लंच वंच प्रिपेयर करना होता है। उस केस में भी जब आप ब्रश करती हैं तो फेस वॉश करके प्लीज सनस्क्रीन लगा, क्योंकि महिलाओं की 60% स्किन डैमेज किचन में ही होती है। मैम शादी से पहले मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, शादी के बाद खराब हो गई, उसका रीजन यही है, शादी के बाद हार्मोनल चेंजेस हुए, पहले मम्मी के पास थे तो शायद काम कम करते थे, हेल्प करते थे, अब पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर है यार, लंच भी तुम्हें बनाना है, डिनर भी तुम्हें बनाना है, बीच में बच्चों की या पतिदेव की या किसी की फैमिली मेंबर की फरमाइश आ गई, वो भी आप ही को पूरी करनी है खाने पीने में। तो किचन में कायदे से देखा जाए 2.5-3 घंटा जाता है, बल्कि ज्यादा ही जाता है एक फीमेल का। दिस इज द रीजन कि हर व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष हो,
आपको SPF एटलीस्ट चेहरा धो के SPF तो लगाना ही है, अगर आप सब कुछ डे में नहीं कर सकते तो। नाइट में 2 स्टेप ज्यादा करने पड़ेंगे, चेहरा वॉश भी करना पड़ेगा, टोनर भी लगाना पड़ेगा, सीरम भी लगाना चाहिए अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो, और मॉइस्चराइजर भी। ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कोई भी स्किन हो, पौधा कितना ही सूखा हो, कितना ही हरा भरा हो, पानी आपको दोनों को देना पड़ेगा। माली ऐसा नहीं करता ये पौधा सूख रहा है इसको नहीं देना, ये तो मरने ही वाला है। अरे जो मरने वाला है उसको ऑक्सीजन तो दोगे या सीधा ही चिता पे लटा दोगे उसको? नहीं करोगे ना, तो वो नहीं करना है, ठीक है। मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में, अगर आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो वो आपकी स्किन जो है वो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी, उससे आपकी स्किन में ब्लॉकेज शुरू हो जाए, इसलिए मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। स्किन टाइप के हिसाब से अपन चूज कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसकी पिक्चर खींच लो जल्दी से, ये मैंने ग्रुप में भेजा भी है, फीमेल ग्रुप में, इसकी पिक्चर खींच लो जल्दी से। अब हमारे पास फेस वॉश, क्लेंजर मतलब फेस वॉश 3 प्रकार के आते हैं। ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेशन, ऑयली स्किन के लिए चारकोल, और ऑयल टाइप स्किन के लिए विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। टोनर एक ही आता है। अच्छा, टोनर का काम क्या होता है? मैं इतनी देर से सोच रही हूँ कोई पूछे, किसी ने पूछा ही नहीं, मैं ही पूछ लेती हूँ। टोनर क्या करता है बताओ जल्दी से, टोनर का काम क्या होता है? बताओ टोनर का काम क्या होता है? किसी को नहीं पता? हाँ, पीएच को बैलेंस करता है। अरे स्किन को तो अच्छा रखता है दोस्त। अगर पोर्स क्लॉग बंद हो गए ना तो 2 दिन में झुर्रियां आ जाएंगी और तीसरे दिन स्किन मर जाएगी आपकी, ठीक है। हाँ, काफी हद तक क्लियर हो। ओके, पोर्स मिनिमाइज करता है शिबली जी, वेरी गुड। मिनिमाइज मतलब वापस उनको शेप में ले, आपको पता है मैंने पहले बोल दिया था आई विल टेक योर क्वेश्चंस लेटर ऑन। थोड़ा रुक जाओ यार, ट्रेनिंग ऑलमोस्ट में सेशन खत्म होने वाला है, मैं क्वेश्चंस ही लूंगी, ठीक है। पीएच मेंटेन करता है, वेरी गुड, पीएच मेंटेन करता है। एक चीज ध्यान रखना, स्किन को टोन करता है। नो, इट्स नॉट हार्डकोर स्किन टोन करता है, पार्शियली सही है लेकिन पार्शियली सही नहीं है। अब ध्यान से सुनो क्या काम करता है। टोनर का काम क्या होता है? आपके घर में खिड़कियां दरवाजे हैं, सबके घर में होंगे, आई एम श्योर। आप कभी नोटिस करो, घर साफ सुथरा करने के बाद हम मेन गेट बंद कर देते हैं अपने घर का, लेकिन खिड़कियां खुली रखते हैं। उन खिड़कियों से चोर अंदर नहीं आ सकते, लेकिन फ्रेश एयर जो है वो अंदर आएगी, फ्रेश एयर जो है वो अंदर आएगी, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी साथ लाएगी, लेकिन उसके साथ ऐसे नेगेटिव फिर नहीं आएंगे जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नुकसान ज्यादा पहुंचाए। वेंटिलेशन, स्किन का ग्लो किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है दोस्त, ठीक है। स्किन का ग्लो स्किन की ब्रीदिंग प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। स्किन जितने अच्छे से क्लीन रहेगी, सांस लेगी, ब्रीथ करेगी, मॉइस्चराइज रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी, उतना ग्लो करेगी स्किन। एक प्रोडक्ट बता दो मैम, एक प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता, यह याद रखना। विदाउट सिस्टम आप कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम तो स्किन का फॉलो करना पड़ेगा, स्किन केयर का, ठीक है। टोनर का काम होता है पोर्स को मिनिमाइज रखना ताकि एयर पास आउट हो सके, ब्रीथ कर पाए स्किन, ठीक है। पीएच मेंटेन करना, प्रोडक्ट को अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कराने में मदद करती है, प्रोडक्ट रेगुलेट करने में मदद करती है, उसकी प्रक्रिया को अच्छा रखती है। आपने प्रोडक्ट लगाया, कहीं पहुंचा कहीं नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं होने देता टोनर, ठीक है। ये काम होता है टोनर का, ठीक है। सो
नाउ ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो सीरम, नियासिनामाइड सीरम आता है आपका। 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको, प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, 2 मिनट रुको। आई शो यू द प्रोडक्ट, 1 मिनट। हाँ, जो भी प्रोडक्ट है मेरे पास में वो दिखा रही हूँ आपको। मेरे पास है प्रोडक्ट्स ना, 1 मिनट। सो मैं कुछ प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1 सेकेंड। ये है हमारा चारकोल फेस वॉश, ठीक है। ये है हमारा चारकोल फेस वॉश। 1 सेकेंड, दिख रहा है ये? 1 सेकेंड, 1 मिनट यार, मेरे को जरा बैकग्राउंड सेट करने दो। एडजस्ट, ठीक है। अब आपको दिखेगा ये, मैं आपको 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको स्टॉप शेयरिंग करके दिखा रही हूँ। हाँ जी, दिस इज चारकोल फेस वॉश। ये कुछ इस तरीके से दिखता है स्क्रीन पे, ठीक है। देखो, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। इसको मैं हल्का सा वेट टिश्यू से क्लीन करके दिखाती हूँ। पहले मेरे दोनों हाथ देख लो, ये मेरे दोनों हाथ देखो जरा, दोनों हाथ दिख गए। अब मैं इसका आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। अच्छे से मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ द वाटर, थोड़ा सा पानी है मेरे पास में यहीं पे ना केबिन में, तो मैं हल्का सा पानी भी यूज कर रही हूँ। तो ये देखो, विद द हेल्प ऑफ वाटर, मैंने अच्छे से फिंगर टिप्स से इसे मसाज किया है। 30 सेकंड से ऊपर फेस वॉश की मसाज नहीं करनी है, घिसना नहीं है भाई, कपड़ा है थोड़ी है जो रगड़ते रहोगे। और अभी आप देखोगे तो ये देखो मेरे टिश्यू का गंध जो मेरे हाथ से ट्रांसफर हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है। भी मैं दिखाती हूँ, सी द डिफरेंस। ओके, पहले ये दिखा दूं आपको टिश्यू देखो जरा, मेरा हाथ की पूरी डर्ट मेरे टिश्यू पे ट्रांसफर हो गई है। नाउ सी द डिफरेंस। डिफरेंस दिखेगा आपको, ठीक है। सो इस तरीके से आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है सबके फेस चेहरों पे पोतना है, ठीक है, ये नहीं करना। हाँ, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बाकी आपकी मर्जी है, कभी हाथ पे भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा टोनर। टोनर है हमारा, अच्छा फेस वॉश दिखा दूं बाकी सारे भी। ये ड्राई स्किन का फेस वॉश है, हाइड्रेटिंग वाला। ये ऑयली स्किन का फेस वॉश है, चारकोल, ड्राई के लिए हाइड्रेटिंग। और जब कुछ समझ ना आए तो विटामिन सी दे दो, पता ही नहीं चल रहा कौन सी स्किन टाइप है, तो विटामिन सी, ठीक है। अरे हाँ दोस्त, हाँ ना कुछ तो बोल दो, गर्दन भी ना हिला रहे। गीता जी अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा थाम लो, नहीं तो मैं एक आंसर नहीं करूंगी। जो मैं बता रही हूँ उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या बात? ये प्रोडक्ट किट मैंने पहली बार आपके सामने खोली है, या तो 28-29 को खुली थी। 3 ट्रेनिंग कर चुकी हूँ मैं ऑनलाइन, और तीनों में से एक में भी प्रोडक्ट किट नहीं दिखाई है अभी मैंने। देन आता है आपका टोनर। वो क्या होता है? ये है आपका टोनर, दिस इज योर टोनर। चीनी कम है। अब मुंह पे मारोगे तो कैसे मारोगे? देखो यूज कैसे करते हैं, मैं लगा के बता रही हूँ हल्का सा। 2-3 तरीके हैं। एक तो हल्का सा आंख बंद करके हल्का हल्का स्प्रे कर लो, आंख बंद करके करना, नहीं तो इस तरीके से हाथ में लिया, और जैसे आदमी लोग लगाते हैं ना आफ्टर शेव लोशन, ऐसे लगा दिया, नोज वोज पे ऐसे लगा दिया। कॉटन में गुलाब जल की तरह रगड़ना नहीं है फेस। मैडम ये देखो कितना मैल आ गया भाई, थोड़ी थोड़ी देर में आपके एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, इस वजह से डस्ट जल्दी जल्दी एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी होती है स्किन पे, ठीक है। देन आता है आपका सीरम। स्क्रीन पे दिखाया था मैंने, मैं दिखा देती हूँ। स्क्रीन की पिक्चर ले ली होगी। तो अगर आपको पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन सपोज, ठीक है, बालों वाला भी हम टोनर क्या काम करता है, कौन बताएगा? हैंड रेस करो, टोनर क्या काम करता है, कौन बताएगा मेरी जगह पे? हैंड रेस करके बताओ। चलो टेस्ट भी हो जाएगा तुम्हारा, क्या सुना पता चल जाएगा। हाँ जी, हैंड रेस करो, बताओ कौन बताएगा, तो फिर मैं उनको अनम्यूट करूं। नहीं पता ना भी, इट्स ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स। पीपीटी नहीं मांगना मेरे से, इसलिए पीपीटी नहीं दे रही हूँ मैं आप लोगों को। बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है, एक ट्रेनिंग के बाद पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैडम पीपीटी दे दो। पीपीटी नहीं दूंगी, दिस इज द रीजन। एक ट्रेनिंग से सब कुछ नहीं होता है। टोनर का काम होता है पोर्स मिनिमाइज करना, ताकि पोर्स से, वेरी गुड संध्या जी, पोर्स में से जब आपकी स्किन सांस लेती है, सांस कैसे लेती है? हवा पास आउट होती है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं, और रेस्ट जो एयर होती है वो हम सूंघ, एक हवा हम निकालते हैं अपनी सांस से, सांसों से एक हवा में इनहेल करते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज होती है, ठीक है। आपकी स्किन ब्रीथ करती है, तो यानी कि डिटॉक्स, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन की, पसीने के थ्रू से चीजें बाहर आती हैं, और हवा के रूप में आपकी स्किन सांस लेती है, तो यानी कि ब्रीदिंग प्रॉपर्टी, जिससे ग्लो आता है, पीएच मेंटेन करता है, जिससे आपकी स्किन मॉइस्चर फॉर्म में रहती है, प्रोडक्ट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। और तीसरा काम क्या होता है? पोर्स मिनिमाइज करना, पोर्स बंद नहीं करने। एक घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दोगे तो घंटा भर नहीं रुक पाओगे, इसलिए मिनिमम वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, एक ऐसा वेंटिलेशन जो स्किन को हेल्दी रख सके। पोर मिनिमाइजर, पीएच मेंटेनेंस, ब्रीदिंग प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट द सीरम। संध्या मैम को बात तो आप सही बोल रहे हो। देखो ग्लो तो हर, मैंने अभी क्या बोला, हाइड्रेट तो मॉइस्चराइजर भी कर देगा स्किन को, तो फिर मैं सीरम क्यों लगाऊं? व्हाई शुड आई यूज सीरम? अगर मेरे को ग्लो ही चाहिए तो मैं सीटीएम भी यूज करूंगी, ग्लो उसी से आएगा, क्योंकि अभी मैंने बोला ग्लो के लिए एक सिंगल प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। नाउ सीरम एडिशनल क्या करता है? सीरम आपकी स्किन में के नेक्स्ट लेयर तक जाता है। मिलेश कुमार जी, टोनर के बाद डे में आप सीधा मॉइस्चराइजर और एसपीएफ अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है आपने पिक्चर नहीं खींची है, आप अटेंटिव नहीं थे क्या ट्रेनिंग में सर? अभी ज्वाइन किया है, हो सकता है लेफ्ट हो गए हो। ठीक है, मैं पिक्चर भेज रही हूँ आपको, रुको एक मिनट, मेरी स्क्रीन देखना और उसकी ना पिक्चर खींच लो सर एक बारी, तो आपको पता लग जाएगा पहले क्या लगना है बाद में क्या लगना है। ये देखो अभी दिखा रही हूँ, ये इसकी पिक्चर ले लो, जल्दी से इसकी पिक्चर ले लो। मिलेश जी इसकी पिक्चर ले लो प्लीज, और मुझे चैट बॉक्स में लिख देना अगर ले ली है तो पिक्चर आपने, ठीक है। और इसकी भी ले लो, ले ली ना फिनेश जी? सर पिक्चर ले ली ना? ओके 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 यार मिलेश सर पिक्चर ले ली? आई डोंट नो, हाँ हो गया, ओके। और इसकी भी पिक्चर ले लो। तो क्लेंजर कोई भी यूज करें, उसके बाद टोनर लगेगा, उसके बाद स्किन की प्रॉब्लम के हिसाब से आप अपना सीरम चूज करेंगे। अगर सिर्फ स्किन टाइप कोई भी हो, अगर आपको पिगमेंटेशन है या ओपन पोर्स हैं या मतलब झाइयां हैं, तो आप नियासिनामाइड सीरम का इस्तेमाल करेंगे। नियासिनामाइड सीरम, ये वाला सीरम, ठीक है। स्किन टाइप चाहे ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन नॉर्मल है, कोई भी है, नियासिनामाइड पिगमेंटेशन। और बेस्ट तरीका सीरम यूज करने का बताऊं, पहले 15 से 20 दिन या महीना भर कम से कम रात में चेहरा क्लीन टोन के बाद सिर्फ उस अफेक्टिव एरिया पे यूज करो जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है। लगा तो आप पूरे चेहरे पे सकते हो, लेकिन इफेक्टिव एरिया पे लगा के चेक, मतलब ट्राई करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देन आता है आपका, वेयर इज माय सीरम, एक मिनट चेक कर लूं। देन आता है आपका विटामिन सी है मेरे पास में, एक बार चेक देखूं तो सही, हाँ। देन आता है आपका ऑयली स्किन, पिंपल और एक्ने दोनों हो रहे हैं और साथ में झाइयां भी हैं,
पिंपल के स्पॉट्स भी हैं, तो आप यूज करेंगे ये विटामिन सी का सीरम, विटामिन सी का सीरम, ठीक है, गॉट इट। देन आता है आपका 24 कैरेट गोल्ड सीरम। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एंटी एजिंग सीरम है, एक एंटी एजिंग सीरम है ये, और ये आप ड्राई टू नॉर्मल या सेंसिटिव स्किन में यूज करा सकते हैं, ऑल टाइप्स में कर सकते हैं, लेकिन ऑयली को मत कराना, क्योंकि जिनको ऑयली का प्रॉब्लम होगा ये क्या आप दे सकते हो किनको, एक मिनट, हाँ इसमें नहीं लिखा ना, हाँ ये आप दे सकते हो ड्राई स्किन के लिए बेसिकली, ठीक है, ड्राई, सेंसिटिव, नॉर्मल स्किन, जिनको एजिंग, पिगमेंटेशन सभी कुछ है, एक एजिंग एंटी एजिंग बेनिफिट चाहिए, ये आप उनको दे सकते हैं। देन आता है आपका ड्राई स्किन का सीरम, जो कहते हैं मुझे कुछ सूट नहीं करता मैडम, मुझे तो कुछ सूट ही नहीं करता, उनको आप दोगे ये हाइड्रेटिंग स्नेल मुसिन सीरम, स्नेल मुसिन एंड हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम, ठीक है जी, समझ में आ गया, ठीक है, हाँ ना कुछ लिख दो दोस्त। नहीं, रेटिनॉल हर किसी को सूट नहीं होता मैम, यही रीजन है कि रेटिनॉल जो है हमने हार्ट को डाला नहीं है। रेटिनॉल एक्चुअली बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है, पहली चीज, यही रीजन है कि हमने 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, ठीक है, जब मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग करूंगी तब बताऊंगी इसके बारे में और डिटेल्स। रेटिनॉल का मतलब सिर्फ एंटी एजिंग नहीं होता, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मैम जो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स दे सकते हैं और देते हैं, ठीक है। अब बारी आती है आपके, अच्छा लगाना कैसे है सीरम, ध्यान से देखो, मुझे ध्यान से देखो, प्रोडक्ट लगाते कैसे हैं, सीरम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, ये देख रहे हो, एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसका पंप काम कर रहा है। 2 फिंगर, ऐसे 2 फिंगर टेक्निक लेनी है, ठीक है, और आपने क्वांटिटी ली, चेहरे पे इस तरीके से डैब डैब किया, 1 2 3 4 5 6 एंड जस्ट डैब इट, ठीक है, ये देख, जस्ट, और इसे एब्सॉर्ब होने दो, 30 सेकंड्स में प्रोडक्ट एब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये देखो आपको दिखाई देगा, डिफरेंस दिखाई देगा, ये सूखा सूखा है, डलनेस है, इस पे देखो एकदम से हाइड्रेशन की लेयर आई, और ये सीरम्स जिस भी स्किन या प्रॉब्लम के लिए होते हैं ये ठीक है, वो आपकी स्किन की लेयर में जाके पेनिट्रेट होते हैं और वहां से आपकी प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, माइल्ड होते हैं, इसलिए वो आपकी स्किन की डीपर लेयर्स तक चले जाते हैं, ठीक है। अगर अब जैसे ये सीरम हमारा ड्रॉपर वाला है, तो इसको कैसे लगाओगे, सपोज इसको आप कैसे लगाओगे, एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ, पहली बात तो इसको हल्का सा शेक करें, उसके बाद इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगाएंगे साथ, ठीक है, हल्का सा गिर गया, मेरा मेकअप लगा हुआ है ना इसलिए मैं नहीं लगा के दिखा रही आपको। और एक चीज ध्यान से सुनना, इनमें से कोई प्रोडक्ट आंखों के नीचे मत घिस देना, यूं, ये आदत होती है ना यूं करके, खुदाई नहीं करनी है, प्रोडक्ट लगाना है, वेस्ट भी ना हो, रिजल्ट भी मिले, है कि नहीं है, ठीक है। नाउ आता है आपका तो कोई भी स्किन केयर, एक मिनट रुक जाओ मैम, देखो अभी क्वेश्चन अभी मत लो यार, बस लास्ट एसपीएफ और आपके वो पड़े हुए हैं, मॉइस्चराइजर पड़े हुए हैं, वो बता दूं मैं एक बारी, ठीक है, फिर उसके बाद आपको फिर मैं बता दूंगी। अगर स्किन ऑयली की तरफ है या कॉम्बिनेशन है,
तो हमारे पास अभी मेरे पास है नहीं वो बॉटल, नहीं तो मैं दिखा देती आपको। हमारे पास जेल मॉइस्चराइजर आते हैं, बीट रूट के साथ आता है, एलोवेरा बीट रूट, एलोवेरा टर्मरिक, एलोवेरा क्यूकम्बर। वो आप ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन को दे सकते हो। अगर स्किन ड्राई है तो ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर हाइलुरोनिक एसिड वाला दिस वन, ठीक है। और जिसको जो कुछ इस तरीके का दिखता है, और मैंने सेम हल्का सा 2 फिंगर में लिया, ये देखो 2 फिंगर, ये तो मैं हाथ के हिसाब से ले रही हूँ, थोड़ा ज्यादा लेना, ठीक है। और देन अप्लाई दिस, हल्का पहले टैप 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 टैप, हल्की सी फिंगर टिप से मसाज, एंड दैट इज गुड टू गो। दैट्स इट, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। रगड़ना नहीं है दोस्त, रगड़ोगे तो फिर बेचारी स्किन बुरा मान जाएगी, फिर स्किन बदला लेती है। मैं बताऊं, सच्ची बता रही हूँ, स्किन बदला लेती है। जिस दिन पहले आप उसको उसकी हालत खराब करते हैं, फिर जिस दिन कहती है अच्छा तुम्हारा स्पेशल दिन आज, तो उस दिन मैं बताऊंगी, उस दिन मैं चमकूंगी। और होता है ऐसा, आप जब स्किन का ध्यान नहीं देते ना, स्किन कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हाइड्रेटिंग क्रीम, ठीक है। नाउ वी आर शोइंग, मैं दिखा रही हूँ आपको गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड क्रीम, which is this one, beautiful packaging, पहली चीज, and खुलने ये देखो भैया, खूबसूरती के बेस पे खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पहले तो अंदर से प्रोडक्ट देखो जरा, दिख रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। सेम 2 फिंगर, ये तो ज्यादा आ गया थोड़ा सा हाथ के हिसाब से। और यहाँ देखना जरा, मैं तो यही क्रीम लेने वाली हूँ अपने लिए, मेरा स्किन केयर अच्छा है, खत्म होने वाला है। पहले मैं कुछ और यूज कर रही थी ना, अब मेरे को यहाँ का करना है ना, तो मैं तो यही गोल्ड वाली रेंज लूंगी, ड्राई और गोल्ड वाला। ये देखो यहाँ पे ज्यादा दिखेगा नहीं, ये देखो शाइन दिख रही है यहाँ पे, सुनहरा रंग, सुनहरा चेहरा। किसने मैंने सुनाई थी, क्लियोपैट्रिया इजिप्ट की एक बहुत खूबसूरत रानी थी, गूगल सर्च करना। वो ऐसी रानी थी जिसे ये पता था कि खूबसूरती वो शस्त्र है जो किसी का भी सर झुका सकती है। रियलिटी, रियल स्टोरी है ये, बना नहीं रही हूं मैं, ये पढ़ लेना गूगल पे। तो उसने अपनी खूबसूरती को निखार निखार के, एक व्यक्ति उसका दीवाना हो गया था, जिसने उसके लिए 7 किंगडम्स जीते थे, उसके कदमों में लाके डाल दिए थे 7 किंगडम्स। तो भैया खूबसूरती विश्वामित्र की तपस्या अगर भंग करा सकती है, तो आप ये बताओ आपका चेक नहीं बढ़ा सकती? हाँ मैं तो बनाऊंगी, सबको बनाऊंगी क्लियोपैट्रिया। अरे भाई इतनी सारी क्लियोपैट्रिया, इतनी सारी रानियां तुम्हारे अंदर है, उनको बाहर निकालो, अंदर मत रखो। ओके, नाउ लास्ट प्रोडक्ट है सनस्क्रीन, ठीक है। सनस्क्रीन, अगर स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन है तो जेल सनस्क्रीन, ध्यान से देखो, जेल सनस्क्रीन, ये है जेल सनस्क्रीन, ठीक है। इसका मैं दिखा देती हूँ, इसे खोला नहीं है यार मैंने ना, 1 मिनट। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो अगर मैं प्रोडक्ट नहीं दिखाती तो ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो जाती, ठीक है। तो अगेन तो देखो मेरे हाथ में चमक है यार, गोल्डन प्रोडक्ट की, पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी, मेरे हाथ में चमक है, इसके स्पार्कल्स हैं, ठीक है। सो मैंने, ये है मेरा जेल सनस्क्रीन, ट्यूब फॉर्म का लिया, एंड देन उसके ऊपर मैंने लगा लिया। That's it. तो ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल वाले भी लगा सकते हैं ये सनस्क्रीन। शाइन देखो मेरे हाथ में, बेचारे मेरे हाथों का मैनिक्योर हो गया यार आज तो, है। और ये है हमारी स्टिक सनस्क्रीन, ठीक है। स्पेशली लगा तो कोई भी सकता है, स्पेशली जेंट्स या कॉलेज स्कूल गोइंग बच्चे। इसको हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से लगेगी और कुछ इस तरीके से लगेगी, देखो। जिनकी इवन
इवन आप जेल सनस्क्रीन जो है ना वो आप ऑल स्किन टाइप्स में दो, ये देखो ऐसे, दैट्स इट, बस चेहरे पे ऐसे लगाओ, हल्का हल्का डैप करो एंड गुड गो। ये ड्राई स्किन को दे सकते हो, ये ऑल स्किन टाइप्स है एक्चुअली, स्टिक सनस्क्रीन ऑल स्किन टाइप्स है, ठीक है। प्रोडक्ट दिखा भी दिए, बता भी दिए, अब थोड़ा होमवर्क करना है आप लोगों ने। अभी मैं क्वेश्चन ले रही हूँ आप लोगों के, थोड़ा होमवर्क दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। होमवर्क करके आना, और होमवर्क ये है, लिख लो अपना होमवर्क, लिख लो होमवर्क ये है। चलो रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं पहले क्वेश्चन ले लूं। समझ में आ गया? प्रोडक्ट समझ में आ गए? थैंक यू जी। आप 2-3 क्वेश्चन पहले मैं कॉमन ले लूं। पहला सवाल, प्रोडक्ट कोई भी यूज करो कितने टाइम में असर दिखाएगा? देखो कोई भी स्किन केयर, पहली चीज स्किन केयर एक रूटीन है, एक लाइफस्टाइल है। जब तक कपड़े पहनोगे तब तक स्किन प्रोटेक्ट रहेगी, अच्छे भी लगोगे। तो स्किन केयर एक रूटीन है। अरे क्या करोगी फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेके? रुक जाओ विनीता भी, क्या यार, मैंने आपको वैसे भी बोला था कि जिसका स्क्रीनशॉट मैं बताऊंगी उसी का लेना। पहले सुन लो, आप ही के फायदे की बात बता रही हूँ, रुक जाओ, ठीक है। सुनो 1 मिनट। हाँ जी, तो पहली चीज तो ये कि कितने टाइम में रिजल्ट। देखो जनरली स्किन रिकवरी के 15 से 20 दिनों में, क्या बात है, जादू की छड़ी नहीं है यार, ना ये मोदी सरकार है। 15 से 20 दिनों में, फिर अपना कमिटमेंट खुद ही देना, मैं कोई कमिटमेंट नहीं दूंगी। देखो लॉजिक समझो यार, अगर आप लॉजिक नहीं समझोगे तो कैसे पता चलेगा? हर स्किन का प्रॉब्लम का टाइम विंडो अलग होता है, ठीक है। दूसरा, हर स्किन का दोस्त, ये स्किन केयर है, अगर किसी की स्किन खराब हो गई ना, या उनको रिजल्ट नहीं आया जो आपने बोला है उनको, तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। देखो करेगा वो, ये व्यक्ति कुछ नहीं, हद मार के क्या कहेगा, अरे भैया से प्रोडक्ट लिया था, मुझे तो मजा ही नहीं आया, बोला था 15 दिन में, 20 दिन में, या हफ्ते 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, कुछ नहीं आया। लोग ऐसी नेगेटिविटी कर सकते हैं, तो क्यों अपन को नेगेटिविटी में पड़ना है? कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज है। तो हर स्किन का रिपेयरिंग रेट अलग होता है। फिर भी आप उनको बोलोगे कि मैम देखो ये ट्रीटमेंट के साथ प्रोडक्ट है, या सर मिनिमम 3 से 4 मंथ, 4 महीने तो करना ही करना है, इससे लेस कुछ नहीं होगा। हाँ, जब आप रेगुलर स्किन केयर करते हैं तो आपको 15 to 20 डेज में रिजल्ट्स दिखने धीमे धीमे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस नजर आते हैं। समझ आ गया? ये आपका रिप्लाई होगा। दूसरा, गारंटी दे दो, हो जाएगा मैडम। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, मैंने खुद देखा है इंडस्ट्री में। अरे भाभी मैं कह रही हूँ, अच्छी बात है, एक कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर मुझे एक चीज बताओ, किसी डॉक्टर को कभी अपने गारंटी लेते हुए देखा है? 5 लाख की, 10 लाख की सर्जरी करता है, उसके बाद भी गारंटी नहीं लेता वो, क्योंकि गारंटी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति का रिकवरी रेट आपको नहीं पता है दोस्त। हाँ, इसका इम्पैक्ट कैसे क्रिएट, करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होता है कि आप जहां जा रहे हो वहां किस तरह की क्लाइंटेज मिल सकती है, समझ रहे हो? तो आपको हेल्प मिलेगी। आप खुद सोचो, मैंने अभी आपको वर्चुअल डेमो दिखाया है, वर्चुअल डेमो अच्छा लगा या नहीं लगा? पहले ये बताओ, वर्चुअल डेमो मैंने दिखाया, अच्छा लगा ना? मन कर रहा है ना प्रोडक्ट यूज करने का, है ना? यही होता है दोस्त, जो हम देखते हैं ना उसका इम्पैक्ट जल्दी बैठता है।
भाई भाभी जी साड़ी की दुकान पे जाती है ना तो भैया जी खोल के दिखाते हैं सबसे बढ़िया वाली साड़ी, थोड़ी महंगी वाली। भाभी जी ने बोला 1500 का बजट था, उसने दिखाती 2500 की। अब भाभी जी का दिमाग 2500 से नीचे जा ही नहीं रहा है, तो भाभी जी अपना जो परचेजिंग रेट है कि मैं इस रेट पे परचेज, अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा लेंगी कि चल एक ही साड़ी तो लेनी है, या एक बार अब 6 महीने के बाद लूंगी या 3 महीने के बाद लूंगी। तो भाभी जी जहाँ 1500 का माइंडसेट बना के आई थी ना, वो बड़े आराम से 2500 का खरीद लेंगी। हाँ के ना सच बताओ, तो इनकी स्माइल से पता चल रहा है रियलिटी है, समझ रहे हो? तो ये वर्ड्स का ध्यान रखना, ठीक है। और कम से कम स्टिल आपको ये जानना हो कि जब मैं प्रोडक्ट, और मैं फिर से बोल रही हूँ, सीरम, मैडम सीरम से रिजल्ट कितना मिल जाएगा? सीरम अकेला रिजल्ट, हर प्रोडक्ट की परसेंटेज विंडो होती है। आप सोचो मैं सीरम से सारा उस प्रोडक्ट को यूज करने का, आप किसी भी व्यक्ति को प्लीज थोड़ा सा ऐसे गाइड करेंगे कि साइकिल है, बिना साइकिल के आप प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। कि पहले फेस वॉश ही होगा, फिर टोनर लगेगा, उसके बाद सीरम लगेगा। एग्जैक्टली। अब प्रोडक्ट जो डिपेंड करते हैं वो स्किन प्रॉब्लम पे डिपेंड करते हैं। पिंपल हो रहा है, ऑयली स्किन है, विटामिन सी सीरम दो, साथ में जेल मॉइस्चराइजर दो, एसपीएफ दो, चारकोल फेस वॉश दो। ड्राई स्किन है तो ये पूरी रेंज दे सकते हो, ड्राई स्किन की तो रेंज बनी बनाई है। ये नहीं, ये 3 प्रोडक्ट साथ में एसपीएफ स्टिक वाला दे दो, ड्राई स्किन की यही रेंज है। आप अपने प्रोडक्ट को, जो मैंने पिक्चर क्लिक करवाई है उसको थोड़ा पढ़ना, और आज जो मैंने सिखाया है उसको थोड़ा गो थ्रू करना 10-15 मिनट, आपको लिंक समझ में आ जाएंगे प्रोडक्ट और स्किन का। जहां पे हाइड्रेटिंग लिखा है, ड्राई स्किन के प्रोडक्ट में लिखा है हाइड्रेटिंग, यानी कि वो ड्राई स्किन का है, ठीक है? गॉट इट? समझ में आ गया दोस्त जी? क्या सवाल है? बोलिए मैम। क्या बोलूं सर? आनंद जी क्या बोलूं, बताओ तो सही। बताओ मुझे, मैंने क्वेश्चन ऊपर चला गया आपका, ये देखो। अच्छा सच बताओ, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं ऑप्शन देती हूँ, एक केबीसी का गेम खेलते हैं। ओपन पोर्स हैं, एक क्वेश्चन आया है, ओपन पोर्स हैं। ओपन पोर्स कौन सी स्किन में पाए जाते हैं दोस्त? चैट में लिख दो। वेरी गुड। ऑयली, वेरी गुड। ऑयली स्किन में फेस वॉश कौन सा जाएगा? कौन लिख के बताएगा मुझे? कोई बोल के बताएगा तो मैं अनम्यूट कर दूंगी उसको। संध्या जी दिखाओ व्यू। संध्या जी अनम्यूट कर रही हूँ, जो मैं पूछती जाऊं उसका आंसर करते जाना। अनम्यूट कर रही हूँ। संध्या जी अनम्यूट हो गए? संध्या जी चार्जर कहाँ ले लूं? ओके, नेक्स्ट ट्राई। माधुरी सिंह जी अनम्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट करो वहां से अपने आप को। हाँ जी, ऑयली स्किन में फेस वॉश कौन सा जाएगा? मैम चारकोल फेस वॉश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रुक जाओ अभी, रुक जाओ। वेरी गुड, फैंटास्टिक, ठीक है, चारकोल फेस वॉश, ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं पूछूं सीरम, आपके हिसाब से सीरम कौन सा जाएगा? मैम नेम नहीं आ रही है, क्या कहते हैं, हुमायूं करके कुछ था मैम। नियासिनामाइड या विटामिन सी, जल्दी बताओ। नहीं, नियर वाला मैम, पहला वाला। ठीक है, ओके। मॉइस्चराइजर कौन सा दोगी? जेल वाला। जेल वाला, जी। विनीता जी रुक जाओ, विटामिन सी भी जाएगा। यहाँ पे कंसन देखो, कंसन अभी बता रही हूँ, आ रही हूँ, सुन, रुक जाओ, ठीक है। और एसपीएफ जाएगा जेल वाला। थैंक यू माधुरी जी। अब सर का क्वेश्चन मेरे पास ये आया है कि उनको ओपन पोर्स है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि उनको पिंपल्स है। अगर ऑयली स्किन है और पिंपल नहीं है, सिर्फ ओपन पोर्स की तकलीफ है, तो उस केस में फेस वॉश बाय डिफॉल्ट चारकोल ही जाएगा, क्यूकम्बर या टर्मरिक वाला जेल मॉइस्चराइजर। उस केस में, ओपन पोर्स के केस में आप नियासिनामाइड का सीरम दोगे। अगर वो कहते हैं कि मुझे जी उनको पिंपल भी हैं साथ में, तो आप विटामिन सी का देते, फिर साथ में एसपीएफ जेल वाला, और बाय डिफॉल्ट
सैलिसाइलिक एसिड का शीट मास्क। समझ में आया? अब ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, घुटने के दर्द में क्या सप्लीमेंट जाना है, तो आप क्या सप्लीमेंट दोगे? ये क्या मेडिसिन दोगे? घुटने के दर्द में नी रिप्लेसमेंट करा लूं मैं? आंसर इज नो। रुक जाओ फिरोज खान जी, रुक जाओ 1 मिनट सर, रुक जाओ। नहीं, क्योंकि वो हो सकता है वो घुटने का दर्द बच्चे के पैर में हो, बड़े के पैर में नहीं हो। सारे घुटने के दर्द ऑर्थोडॉक्स नहीं होते। तो आरती मैम, आपने ये तो पूछ लिया फेयरनेस के लिए क्या जाएगा, स्किन टाइप कौन बताएगा, एज कौन बताएगा मुझे? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों पूछने ये सवाल। हमें एज ग्रुप और स्किन टाइप थोड़ा सा एक दिशा देगी कि मुझे किसको क्या प्रोडक्ट देना है। 24 साल की उम्र है, स्किन ऑयली है, फेयरनेस चाहिए, पिंपल की कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है, पिंपल या उसके मार्क्स तो नहीं रहे हैं आरती जी? नो। तो उस केस में चारकोल फेस वॉश, विटामिन सी का टोनर, नियासिनामाइड सीरम और जेल वाला, तीनों में से कोई भी जेल मॉइस्चराइजर दे दो, एक टर्मरिक वाला दे दो, एंड एसपीएफ। मैं ऐसे कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूंगी। चाइयों के लिए बता दो, पिंपल के लिए बता दो भैया, प्रोडक्ट रिलेटेड कंसर्न रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं रिकमेंड हो सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझना पड़ेगा आपको। एज, स्किन टाइप बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। और अगर मैं अभी 1 घंटा और बैठी हूँ तो 1 घंटा भी आप लोग और पूछ लोगे। आई अंडरस्टैंड आपकी क्वेरी है, बट थोड़ा रुको। प्रोडक्ट लाइन अप हो गए? अब मैं किसी के कॉमन क्वेश्चन, आज की ट्रेनिंग के रिलेटेड अगर कोई कॉमन क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। ये पर्सनल रिकमेंडेशन अभी मैं नहीं दूंगी, नो, पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं दूंगी। पर्सनल रिकमेंडेशन के लिए मैं चैट बॉक्स में अपनी मेल आईडी मेंशन कर रही हूँ, मेरे को मेल मार्क कर देना, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर दूंगी तो परेशान हो जाऊंगी मैं खुद ही। दे तो दूं मैं व्हाट्सएप नंबर, पर मुझे पता है फिर तुम हर दूसरे दिन क्वेरी भेजोगे, तो मेरे को लिख के भेजो। मैं मेल में अपनी आईडी भेज रही हूँ आपको, प्लीज उसमें लिखकर भेजना मुझे, और पूरी डिटेल के साथ भेजना, नहीं तो रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है? मुझे पता है बहुत सारी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है। और आज आपका टास्क क्या है, ध्यान से सुनो। जितने लोगों ने आज मेरे से अभी तक जिनके सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाई हूँ, ठीक है, एंटी एजिंग, डार्क कलर है, जो भी कुछ क्वेश्चंस जैसे आएगा, ठीक है? ठीक है, ध्यान से प्लीज मुझे जरूर ऐड जी शिवली मैम, बिल्कुल दिक्कत कोई नहीं है। ओके, वेट 1 मिनट। हाँ जी, जैसे विक्रम सर, आपने एज 59। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है, ये ध्यान से सुनो, ये अंडर आई रोल ऑन। ये अंडर आई रोल ऑन आप डार्क सर्कल्स में रात को लगवा सकते हो। चेहरा धुलवाओ, उनको बोलो हल्का सा अपनी स्किन पे जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं, जो भी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लगाएं, और अंडर आई पे रोल ऑन लगा ले, दैट्स इट, ठीक है? ये इस तरीके का रोल ऑन होता है। इसको हल्का हल्का हम ऐसे करेंगे, ठीक है? ये देखो प्रोडक्ट आ गया इसके ऊपर, सी दिस, और इसको हम ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, बहुत कम लेना, पहले ही बता रही हूँ। ये कम से कम 3 बार लगाने का प्रोडक्ट आ गया इसमें, तो ये मुझे दिखाना था। तो ये आप अंडर आई एरिया के नीचे ऐसे करोगे, लाइक दिस। मैंने अभी मेकअप लगा रखा है इसलिए नहीं लगा सकती, ठीक है? समझ में आ गया? नाउ मेल आईडी लिख रही हूँ, मेल आईडी पे क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, और अधूरे भेजे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, पहले ही बता रही हूँ। छाइयों के लिए बता दो, फेयरनेस के लिए बता दो, पिंपल के लिए बता दो। विदाउट कंप्लीट डिटेल्स के मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उसका रीजन दे देती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को कोई दिक्कत है। दोस्त
फिर वो आपका रिप्लाई लंबा टलेगा। कहाँ करो आई ठीक है। अरे मैडम जेल मॉइस्चराइजर स्किन केयर में एज ए मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं डे और नाइट में। ठीक है ओके। अब मैं 2 मिनट दो, मैं मेल आईडी बता रही हूँ, 2 मिनट दो। गिव मी 2 मिनट्स, गिव मी 2 मिनट्स, मुझे याद नहीं रहती इसलिए नई मेल आईडी है लैपटॉप से इस वजह से बता रहा हूँ। लिख रही हूँ मैं। हाँ सबको लिख के भेज रही हूँ मैं। 1 सेकेंड। हाँ बता रही हूँ मैं। मेल आईडी की ही स्लाइड बोल रही हूँ, रुक जाओ मैं। और पार्ट 2 जल्दी करेंगे हम। ठीक है एक मिनट। हाँ 1 मिनट। ओके सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसी में से देख लेना मेरी मेल आईडी। दिस इज माय मेल आईडी। या वो केकरा से पूछे छी। इसकी पिक्चर लेना, पिक्चर ले लीजिए। ठीक है नाम, एज, स्किन टाइप, स्किन प्रॉब्लम, कब से है वो प्रॉब्लम, कितने टाइम से है, अगर स्पॉट्स हैं तो कितने टाइम से हैं। स्पॉट्स अगर स्पॉट्स का कंसर्न भेज रहे हो तो उसमें ये स्पेसिफाई जरूर करना कि वो पिंपल के स्पॉट्स हैं या ऐसे ही हुए हैं, डेवलप हुए सन रेज की वजह से, या कोई खेती में महिलाएं काम करती हैं, जेंट्स काम करते हैं। ठीक है कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। पिंपल एक्ने का केस भेज रहे हो तो उसमें ये मेंशन करोगे कि डैंड्रफ है या नहीं है, ये पेट की समस्या है या नहीं है, क्या है, कैसी स्किन है, क्या हार्मोनल कोई इश्यू तो नहीं है कि पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं या ये और वो टाइप्स वाला। ऑयली है कि कैसी। ठीक है जी ओके ठीक है नाउ केकरो ये जो है ठीक है ऑयली होय छै, केकरो हार्ड होय छै एकदम। मतलब मैं समझी नहीं सर, आप प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए हो तो किससे ले, मैं समझी नहीं मतलब। हाँ पूछो पूछो मैम, पूछो क्या क्वेश्चन है, पूछो जल्दी पूछो पूछो। किसी ने मुझे भी कुछ पूछा, मुझे याद नहीं, याद ऊपर चली गई चैट। पूछो कुछ पूछ रहे थे पूजा जी, क्या हुआ? मैं लंबे टाइम से देखो पूजा मैम, डार्क सर्कल्स, अच्छा डार्क सर्कल्स ना एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो 10-10 सालों से होता है, तो उसमें प्रोडक्ट काफी हद तक हेल्प करता है। लेकिन अगर नींद खराब है, अशोक सर एक मिनट बता रही हूँ, अशोक सर 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता रही हूँ, आपका आंसर कर रही हूँ। ठीक है तो उसमें क्या होता है, एक मिनट हाँ 1 सेकेंड रुक जाना जरा। 799 की डीपी रेट स्किन पूछे छै आपको कौन स्किन कैसा दिक्कत है, जैसे तो उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि डार्क सर्कल्स में ना कि अंडर आई एरिया की प्रॉब्लम में ना एक चीज थोड़ी बहुत मैटर करती है। अगर मेरी मम्मी को या मेरे पापा को या मेरी फैमिली में डार्क सर्कल्स रहे और मुझे भी हो गए तो ये हेरिडिटरी इम्पैक्ट है, उसमें श्योरिटी नहीं होती, थोड़े बहुत रिजल्ट मिलते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। या आपकी नींद खराब रहती है, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, कि भाई कुछ लोग होते हैं जिनको रात को नींद ही नहीं आती, 3-3 बजे तक जागते रहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर ट्रीटमेंट या सप्लीमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। डार्क सर्कल्स पे एक प्रोडक्ट तब काम करता है जब अभी इनिशिएट हुए हैं या 5 साल पुराने हैं, आपकी डाइट, नींद, यानी सब सही चल रहा है, वो प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा काफी हद तक रिजल्ट। ठीक है अच्छा, फेस वॉश, डे क्रीम, नाइट क्रीम, सैफरॉन क्यूकम्बर जेल, फेयरनेस क्रीम, इनको कब और कैसे यूज करें? पहले तो मुझे ये बताओ, ये इतनी सारी एक साथ क्रीमें क्यों ली है सर? किसने रिकमेंड की है आपको, मुझे बताओ।
मतलब आप तो एक ही लेके टाइम उसमें में उसी एक को फोन भेज दिया में चार चार्जिंग पॉइंट फिर डालोगे, फिर मैं उसको उसमें मॉल इंसर्ट गाड़ी में से करोगे निकाल दिया, तो फोटो एक भी लेके। चार्जिंग पॉइंट काम लगा नहीं तो कर जहाँ पाएगा मर्जी जा आपके भाई, फोन कल में। की डेट में आ जाना, ठीक है, नंबर इसके पास भी है, तो मेरा भी अब लेगा इसमें तो से फोन थोड़ा करके। सा हाँ, अगर आप सेपरेट मॉल करिए, मांगना चाहते हो तो मुझे ऑर्डर डिपेंड पे करता है आज आपको सुबह फेयरनेस कल चाहिए सवेरे क्या आप चाहिए। एजेंसी चलो आओ, इसमें भी बता दी, एजेंसी क्यूकम्बर में जेल अभी आपको हटा दो जो फिर। भी होगा, चाहे 10 रुपये क्यूकम्बर खर्चा जेल लोगे या सिर्फ 100 रुपये खर्चा हफ्ते लोगे, में एक वो बार आप दे दो। मसाज के लिए आप रखो, इज्जत मान सैफरॉन सम्मान जेल के या साथ आपको क्यूकम्बर जो क्रीम आर्टिकल जो है भी उसी आप, तरीके से बात नहीं अब करो। इसमें तो लिखे भी अलग अलग हैं, ठीक है, गलती नहीं सैफरॉन होगा जेल इन जो बातों है, पे। ठीक है। अब कैसे तुम्हें यूज दारू पी के करोगे, मारते डे हो। में फेस वॉश यूज करके डे क्रीम लगाएं, नाइट में फेस वॉश करके पहले फेयरनेस क्रीम लगाएं, जहाँ पे स्किन में डिस्कलरेशन है फिर नाइट क्रीम लगाएं। इतना ही कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑल राइट, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एंड पार्ट 2 अभी बाकी है हमारी आज की ट्रेनिंग का। ये बेसिक पार्ट 1 था। पार्ट 2 में बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे, जो हम जानेंगे, यू नो, एज अ डायरेक्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जाननी जरूरी है। तो आई विश कि, आई होप कि सर मेरे से एक बार कनेक्ट करते हैं, फिर मैं उनको पार्ट 2 के लिए डेट दूंगी। बट मेरी रिक्वेस्ट है, आज जितने लोग पार्ट 1 में अवेलेबल थे वो सारे के सारे पार्ट 2 भी जरूर ज्वाइन करेंगे। पहली क्लास अटेंड कर ली, दूसरी छोड़ दी तो तीसरी क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। ओके, चलिए दोस्त, बहुत देर हो गई है एंड आई विश कि काफी कुछ समझ में आया हो, ठीक है। और अभी इनिशियल स्टेज है, इसलिए हमें ट्रेनिंग में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट भी दिखाने हैं, क्वेश्चंस भी लेने हैं। कोशिश करती हूँ अपने एंड पे कि आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, जो कि आपको कनेक्ट हो, आप समझो। क्योंकि देखो, पढ़ाने का फायदा तभी है, या बताने का फायदा तभी है जब आपको समझ में आए। मैं बताती रहूं, बोलती रहूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू मिनीश जी। अच्छा, मैं पहले बता रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं डांटती नहीं हूँ, ठीक है। क्या है ना, मेरे अंदर हरियाणा और यूपी का कॉम्बिनेशन है, समझ जाओ। दादा मेरा हरियाणा का, मेरा बाप हरियाणा का, और मेरी माता श्री यूपी की। तो सोचो क्या ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन बना होगा, सोच के देखो, ठीक है। तो ट्रेनर्स की आवाज थोड़ी होती भी बुलंदी है, हम धीरे धीरे ट्रेनिंग करेंगे तो आपको जोश भी नहीं आएगा दोस्त, ठीक है जी। तो वंस अगेन अरे यार पूजा, ऐसे मत बोलो यार प्लीज। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जल्दी जल्दी हम मिलेंगे, थोड़ा प्रोडक्ट लाइंड अप करवा लो, अपने अपने अपलाइंस को बता दीजिए। अगर आपके नियर बाय सेंटर्स वाले अभी प्रोडक्ट नहीं रख रहे हैं, या किसी वजह से उन्होंने नहीं रखा है या नहीं पहुंचे हैं, अपने अपलाइंस को बताइए, फिर वो आप लोगों तक, हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो हम प्रोडक्ट प्लेस कराते हैं। और ऑनलाइन आ गए हैं प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कर लो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी शुरू करो। और पहली क्वेरी मेरी मेल पे अपने प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी करना। जैसे मीनू सिंह जी पूछेंगी अपने लिए, चित्रा जी पूछेंगी अपने लिए, बस। अभी किसी और की स्किन केयर क्वेरी ज्यादा मत भेजना, पहले अपनी क्वेरी करो, अब प्रोडक्ट यूज करो, उसकी पिक्चर मेरी मेल आईडी पे भेजना कि मैम आज मैंने प्रोडक्ट यूज किया। अभी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी, आप सोशल मीडिया पे कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, बहुत सारा बताएं, ठीक है। ऑनलाइन सर वो मैम मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, आप एक बार अपलाइन से पूछ लीजिए। ऑनलाइन हमारी वेबसाइट जो है ना, जो हमारा पोर्टल है, उस पे आप जाएंगे AWPL की, तो उस पे आपको प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। उस पे प्रोडक्ट कैटेगरी में एक एक करके खोलेंगे तो आपको प्रोडक्ट दिख जाएंगे, ठीक है जी। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर। चाय का टाइम हो गया, चाय हो जाके चाय पी लो, एक कप मेरे नाम से भी पी लेना, ठीक है ठीक है। चलो ओके, बाय, टेक केयर वंस अगेन, थैंक यू सो मच। ज्यादा कुछ लोग समझ ही नहीं